जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? शाजिब ने पूछा है जी कि किसने अर्निंग के लिहाज से ऊपर जा है। So we will discuss about the earning also today कि कौन है जिसने अभी तक यहाँ पे कोई अर्निंग की है। सिर्फ अर्निंग वाले बोलेंगे, बाकी मत बोलिएगा प्लीज। अभी ओनली 60 पीपल यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, तो लेट अदर पीपल कम और उसके बाद जो है वो हम करेंगे जी। एन अर्निंग इज एन अर्निंग, चाहे वो $5 है या $500 है। किसी ने भी कुछ भी अर्न किया है तो यहाँ पे लाजमी बताए जी। राइट, नफीसा 1.5K इन यूएस और इन रुपीस और इन ऑस्ट्रेलियन और इन व्हाट? ओके, गुड। मेरी आवाज लो है? ओके, नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ जैसे मैं बोलता हूँ। तो others can, but was for Indian rupees 1300, almost 3000 पाकिस्तानीज होंगे ये। वेल इट्स ओके, चाहे जितनी भी अर्निंग है, अर्निंग होनी चाहिए। स्टार्ट के ऊपर 5K किस चीज से किया आपने अर्न? और इन कल कल में ही अर्न कर लिया। वेरी गुड, ओके ओके, जबरदस्त, गुड हो गया। वाज दिस ऑनलाइन या फिर आपका कोई जानने वाला था, कोई स्टूडेंट तो उसने आपसे? ओके, ऑनलाइन, ठीक है, गुड गुड गुड। अभी 74 लोग हो गए जी हमारे पास। She says from Facebook से कोई उनको मिले थे, इकरा। जरा का कोई क्वेश्चन है, मैं अनम्यूट करूं? If you will raise hand then I'll be able। यस हाजरा, बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर मेरा क्वेश्चन है सर, मुझे ना कल अपवर्क पे किसी पाकिस्तानी बायर ने इनवाइट किया था इंटरव्यू के लिए, जबकि मैंने उस जॉब पे कभी ना तो मैंने वो जॉब देखी, ना मैंने उस पर कोई प्रपोजल सबमिट किया, तो ये फेक होगा? नो नो, फेक नहीं होता। अपवर्क के ऊपर जब क्लाइंट जॉब पोस्ट कर रहा होता है तो उसको अपवर्क ऑप्शन देता है कि इफ यू वांट कि जिस कैटेगरी के अंदर आपने ये जॉब जो है पोस्ट कर रहे हो, उस कैटेगरी के अंदर जो लोग हैं, मतलब कि जिनकी प्रोफाइल सबसे ज्यादा मैचिंग होती है, वो उनको इनवाइट कर सकते हैं। कि जिस तरह अगर मैं यहाँ पर, मुझे कोई बंदा चाहिए तो मैं आप में से किसी को, मुझे पता चलता है कि ये राइटिंग में अच्छा है, ये इसमें अच्छा है, मैं आप में से किसी को इन्वाइट करता हूँ कि आप इंटरव्यू करें। तो अपवर्क के अंदर ये फीचर है। अब वो पाकिस्तानी है तो वो देखना पड़ेगा। आई मीन उसकी जॉब के ऊपर क्लिक करके आपको पता चलेगा कि कितने लोगों को उसने इनवाइट किया है या इस तरह की कोई चीज। ठीक है, हजरत दोबारा से बोलें। ओके, समझ आ गई, थैंक। जी ठीक है, ओके ओके जी। तो मोहम्मद दाऊद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वासलाम। सर उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे सर, फाइन होंगे सर। जो कल जी हम आप, केक बना रहे थे तो टेस्ट आ गया था सर नेक्स्ट, तो उसके बारे में थोड़ा गाइडलाइन दे दें सर।
एग्जैक्टली दाऊद, अगर आपने कल का लेक्चर कंप्लीट लिया है तो जब एंड के थे तो मैंने बताया था कि आपको एक टेस्ट आएगा, एंड मैं आपको उस टेस्ट के बारे में आज बताना भी है, तो इट्स सर ओके। ओके मंडला, थैंक्स। नवीद, यस नवीद बोलिएगा। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मसलाम। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट ने न्यू फेसबुक पेज बनाया और उसकी डिजिटल मार्केटिंग हमारे ज़िम्मे आ गई है, हम डेली पोस्ट लगाते हैं और ऑर्गेनिकली उसको ग्रो करना चाहते हैं। इज इट अ वंडरलैंड कि हम एकदम से थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स के अटेन कर लेंगे? क्योंकि जब जो मुझे समझ आ चुकी है, जो एसओई का आपने समझाया है, तो मोर देन 3 to 6 months चाहिए होते हैं डिजायर्ड रिजल्ट्स तक जाने के लिए। और कल आप जैसे हम गिग में से एक सवाल भी पढ़े थे तो उसने बोला नॉट अ सिंगल डिजिटल मार्केटर कैन गारंटी यू ऑफ एनी सक्सेस। तो सर ये फॉलोअर्स जो गेन करने हैं और फॉलोअर्स होंगे ऑर्गेनिकली, पेज ग्रो करना शुरू होता है तो चीजें लीड्स जनरेट होती हैं, उसके बाद आप सेल्स की तरफ जाते हैं। से अगर आप इसको एक सम अप करके एक आइडिया देने की, अगर आई जस्ट वांट टू हैव एन आइडिया कि ये कितनी देर का प्रोसेस है, जस्ट यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच पेज, you go for organic marketing, how long it will take you to grow a handful amount of followers? Otherwise, if it's a paid, again, if it's a paid, then how long it will take for the paid campaigns? Thank you, sir. ओके ओके, मैं आपको बता, बेसिकली होता क्या है कि अगर क्लाइंट की तरफ से आप लोगों को कोई इस तरह का प्रोजेक्ट दिया गया है कि जिसके अंदर वो कहता है कि एक न्यू पेज बनाया गया है फ्रॉम स्क्रैच और उसके बाद उसको आगे आपने प्रमोट करना है, यू विल स्टार्ट, और ऑलमोस्ट 1 मंथ जो है वो आप उसके ऊपर कंटेंट जो है वो अपलोड करते हो। अब ये जो कंटेंट होता है, कंटेंट का मतलब ये नहीं कि कोई एक तस्वीर लगा दी और ऊपर लिख दिया जी के एंजॉयिंग वेदर, इस तरह का कंटेंट नहीं होता। ऑफ कोर्स कंटेंट जो है वो उसके अंदर आप अपने, जिसको कहते हैं कि कीवर्ड रिसर्च भी होती है, उसके अंदर आप हैशटैग्स भी यूज करते हो और उसके अंदर आप मेंशन भी करते हो कुछ चीजों को। मतलब कि जिस तरह अगर आपने किसी पेज को मेंशन करना है तो @ और आगे उस पेज का नाम लिखें और इस तरह की चीजें। और ये लेंथी कंटेंट होता है। अगर आपने कंटेंट का आपको ऑफ कोर्स नॉलेज होगा तो कंटेंट जो है वो ऊपर जो आप इन राइटिंग कंटेंट लिखते हो, टेक्स्ट कंटेंट, तो दैट शुड बी अराउंड 500 to 1000, मतलब एक पूरा आर्टिकल ही उधर छापना होता है अगर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ लेना चाह रहे क्या होते हुआ? हैं। मंगवा प्लस प्लस उसके अंदर आपको जो पिक्चर्स होती हैं वो पिक्चर्स अट्रैक्टिव होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए टू दैट पर्टिकुलर बिजनेस जिसके ऊपर जो है वो क्लाइंट आपसे काम करवा रहा है। ये दो चीजें होगी कंटेंट के लिए। थर्ड चीज होती है कि आप अपना ये वाला जो पेज या इसकी जो पोस्ट होती है, यू जिसको कहते हैं प्रमोट सच काइंड ऑफ, जिस तरह आपने कोई ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं जिसके अंदर 50K और 100K की ऑडियंस जो है वो उस ग्रुप को ज्वाइन किए हुए है, तो डेली आप 2-3 ग्रुप्स के अंदर उसकी पोस्ट जो है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी आपको फॉलोअर्स मिल जाते हैं। ये तो हो गया ऑर्गेनिक। नंबर 2 आ जाता है जी हमारा पेड। पेड क्या होता है? पेड जब हम फेसबुक के ऊपर स्पेशली अगर हम बात करें तो उसके अंदर आप लोग डिफरेंट कैंपेन्स जो है वो चलाते हैं, जिसके अंदर अगर आप अपने पेज को ग्रो करने के लिए कैंपेन चलाते हो तो पेज लाइक्स की कैंपेन होती है। पेज लाइक्स की कैंपेन जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो अपना एक, जब वो कैंपेन आप डिजाइन कर रहे होते हो तो उसके अंदर एक तस्वीर लगाते हो और ऊपर उसका कोई टेक्स्ट लिखते हो, तो जो लोग होंगे, जो फेसबुक यूजर्स होते हैं, उनको जस्ट शो हो रहा होता है कि मतलब वो उस कैटेगरी के अंदर जो भी लोग होंगे उनको ऑटोमेटिकली वो पहुंच जाएगा। और ऊपर लिखा होता है जी सजेस्टेड पेजेस। ठीक है, अब वो बंदे क्या करेंगे, उनको अगर पसंद आएगा तो वो थंब का बटन बना के उसको क्लिक कर लेंगे, वो लाइक कर लेंगे, और अगर फॉलो का बटन है तो वो फॉलो कर लेंगे। तो इस तरह ये पेड के अंदर भी ये वाला काम जो है वो हो जाता है फेसबुक के अंदर। अब डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कैसा है और वो इसको कितना सीरियस लेता है, या उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग है, या आप उसको इतना अच्छा गाइड कर दो कि ये कुछ चीजें होती है जिसके थ्रू जो है
जो 3 to 6 मंथ वाली बात है वो अगेन देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व। अब फॉर एग्जांपल कि अगर आप ऐसा करें, ऐसा अज्यूम करें कि आपका जो पेज है वो है उसके अंदर आप जो क्लाइंट है वो सर्विसेज दे रहा है, जिस तरह कोई भी सर्विस दे रहा है यूएसए के अंदर या किसी भी जगह पर, जिस तरह वो सर्विसेज एलएलसी है उसकी, जिसके अंदर वो स्नो रिमूवल की सर्विसेज देता है, या वो आपकी हीटिंग एंड कूलिंग की सर्विसेज देता है, या एसी रिपेयर की सर्विस दे रहा है, या इस तरह की कोई भी सर्विसेज। तो ऑफ कोर्स इस तरह की सर्विसेज वाले जो पेजेस होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। हाँ, अगर वो पेज इस तरह का है जिसके अंदर कंटेंट जो है इज रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट या इज रिलेटेड टू रिलीजन, या जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर अगर आप अपना पेज ग्रो करना चाहते हैं तो द बेस्ट कैटेगरीज के आप इस्लामिक पेज बना लें तो वो बहुत जल्दी ग्रो होता है, ठीक है, क्योंकि लोग उसको इमोशनली उसके साथ अटैच होते हैं। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोई इमोशनल वीडियोस वाला पेज है आपका तो वो जल्दी ग्रो होता है, ठीक है। हाँ, अगर पाकिस्तान के अंदर आपका कोई ऐसा पेज है जिसके अंदर आप बहुत कोई सीरियस डिस्कशन कर रहे हो तो वो इतना जल्दी प्रमोट नहीं होता, ग्रो नहीं होता। तो इस तरह डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट चीजें, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस तरह। अब ये एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट को ग्रो करने के लिए या उसका एसईओ करके उसको आगे प्रमोट करने के लिए नॉर्मली ऑन एन एवरेज वी से 3 to 6 मंथ्स। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो 6 to 12 मंथ्स भी ले जाती हैं अपनी जो रैंकिंग है उसको लाने के लिए, मतलब डिफरेंट पेजेस जो होते हैं उनकी रैंकिंग जो है वो ऊपर वाले पेजेस नंबर 1 और नंबर 2 पेजेस के अंदर आने के लिए वो काफी ज्यादा टाइम पे। उसके अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, मतलब कि कंपटीशन, उसके बाद वेबसाइट का जो कंटेंट है वो कितना अच्छा है या नहीं है, और इस तरह की और टेक्निकली आपकी वेबसाइट कितनी स्ट्रांग है, या वेबसाइट का पेज स्पीड कितनी अच्छी है, या वेबसाइट की जो ओवरऑल लुक होती है, डिजाइन अच्छी हुई है या नहीं हुई। तो ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं वेबसाइट के अंदर। और इसी तरह जो आपका पेज फेसबुक के ऊपर या दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर, उसके अंदर क्या चीजें होती हैं जी, एक तो आपका कंटेंट, और नंबर 2 आपकी एंगेजमेंट, और नंबर 2 आप कितना, जो आपकी ऑडियंस है उसके कितना क्लोज हो। क्लोज का मतलब क्या है, इफ समवन लाइक योर पोस्ट इन एनी ऑफ योर पोस्ट इन योर पेज, आप उसको कितना टेक केयर करते हो। अगर आपके कोई कमेंट करता है तो उसको कितना टेक केयर करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसने कमेंट किया है कि आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद योर पोस्ट, तो आप उसको नीचे रिप्लाई करो। ये बोलता है, इसको बोलते हैं एंगेजमेंट, कि आप कितनी एंगेजमेंट रखते हो अपने जो ऑडियंस है उसके साथ। अब एक बंदा है जिसने कोई कमेंट किया और आप एज ए पेज अगर उसको रिप्लाई करते हो तो डेफिनेटली वो बंदा जो है विल फील के यार इस बंदे पेज ने मुझे रिप्लाई किया है, तो वो आपको फॉलो भी करेगा, प्लस वो नोटिफिकेशंस भी आपके ऑन कर सकता है कि जब भी आप कोई पोस्ट करो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके अल्टीमेट जो चीज होती है, आपकी जो पोस्ट रीच होती है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, पोस्ट रीच। अब पोस्ट रीच जो होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे फेसबुक पेजेस के अंदर। पोस्ट रीच का मतलब क्या है कि एक आपका पेज है उसके ऊपर फॉर एग्जांपल 100 या 200 लाइक्स हैं, ठीक है, इतने लोगों ने आपके पेज को लाइक किया हुआ है। लेकिन जब आप कोई पोस्ट करते हो तो वो पोस्ट के नीचे आपको, अगर आप पेज के एडमिन होते हैं तो आपको वो मिल जाता है, उसके स्टैट्स या इनसाइट्स मिलते हैं कि ये वाली जो पोस्ट है ये 1K लोगों तक पहुंची है या 900 लोगों तक इसकी रीच हुई है। तो वो कैसे होती है, वो होती है कि अगर आप अपनी जो पोस्ट है ये डेली बेसिस के ऊपर जो पोस्टिंग कर रहे हो, या हाउ एक्टिव यू आर इन शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स, कि अगर आप एक्टिव हैं, डेली आप पोस्टिंग भी कर रहे हो, ट्रेंड्स को भी फॉलो कर रहे हो, उसके बाद कंटेंट आप डेली बेसिस के ऊपर अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट डाल रहे हो, तो वो क्या होता है जी कि जो ऑडियंस होती है, जिस तरह आपने भी ये चीज नोट की होगी, कोई एक ऐसा पेज जो डेली बेसिस के ऊपर पोस्ट करता है और आप उसकी किसी एक पोस्ट के ऊपर एंगेज करते हो तो वो डेली उसकी पोस्ट आपको नजर आती है। समटाइम्स वो पोस्टिंग करना छोड़ दे तो वो 1 महीना अगर गैप ले लेता है उसके बाद दोबारा से पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देता है,
तो वो फिर आपको नजर आना भूल जाता है, अनलेस कि आप खुद उसको सर्च करके एक दफा ओपन करो, फिर दोबारा से आपको वो शो होना स्टार्ट। तो इसलिए जो आप फ्रीक्वेंटली अगर उसके ऊपर पोस्टिंग करते रहते हो तो अल्टीमेटली आपका पेज जो है वो ग्रो होता रहता है। यस नवीद, एनी अदर क्वेश्चन? जी सर, मींस ये कोई फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है जिधर आप मतलब जो हमारे जैसे इधर परसेप्शन है कि बस ऑनलाइन काम शुरू किया तो एकदम से आप हिट हो गए। इट टेक्स टाइम, तो एक स्पेसिफिक टाइम आप नहीं दे सकते। और सर जैसे रियल वर्ल्ड में अब जैसे एक मुझे एक क्लाइंट मिला, वो टॉय शॉप का ओनर है। अब वो टॉयज अब हमने देने हैं पाकिस्तान में। अगर मैं इफ आई गो टू निश, मुझे नहीं पता सर इज इट राइट टाइम टू टॉक दिस थिंग और आपने लेक्चर स्टार्ट करना है? चलो कोई बात नहीं, आप बात कर लें। जैसे जैसे टॉय टॉय स्टोर है, टॉय स्टोर में सबसे जो बेस्ट इस टाइम चल रहा है toyzone.pk है। ऑलमोस्ट 75 to 76,000 उसके पेज लाइक्स हैं। अब हम कोशिश करके मैंने उसकी डेली बेसिस पे पोस्ट बना रहे हैं और चढ़ा रहे हैं, लेकिन सर अब वो क्लाइंट इस तरह से इतना वो है उसको जल्दी है। मैंने उसको बोला कि आप डे में 2 से 3 पोस्ट बनाओ, लेकिन उसने 18 पोस्ट खुद ही बना के साथ में लगानी शुरू कर दी। अब 18 पोस्ट जब मेरी फीड में भी एक पेज के आती है तो आई फील स्टार्ट इरिटेटिंग। तो जस्ट मैं पूछना चाहता हूँ मतलब एक आराम आराम से चलना काम है या एकदम से आपको वो 75,000 क्लाइंट? अब वो मुझे कहता है पेड कैंपेन्स भी नहीं करनी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो रियल प्रॉब्लम्स में आप इस तरह के क्लाइंट्स को, आई जस्ट वांट टू गेट के आप डील से कर सकते हैं, ऐसे कि कैसे कन्वे कर सकते हैं, या हमें ऐसे क्लाइंट पे वो टाइम किस वेस्ट तरह नहीं की करना चाहिए? पोस्ट किस तरह की करता है? सर वो पोस्ट क्या करता है, वो अपने टायर्स की तस्वीरें लगा के उनके ऊपर प्राइस लिख के वो उसको पोस्ट समझता है। मैं उसे कहता हूँ ये मतलब जैसे मैंने उसको पोस्ट बताया, मैंने जैसे उसका कंटेंट कैसे लिखा था कि हर खिलौना एक हर बच्चे का एक खिलौना हर बच्चे का हक है, मतलब एक बच्चे को एक टॉय मिलना चाहिए। फिर उसके बाद हमने कुछ एक पोस्ट लगाई कि मिनिमम प्राइस गारंटेड, और अगर आपको इससे कम पे टॉय मिलेगा तो हम आप टॉय भी रखें और हम आपके पैसे भी रिफंड करेंगे। कुछ ऐसी ऑफर्स कैंपेन्स के साथ मैं करना चाह रहा हूँ, उसकी मैंने की भी है। लेकिन उस पाइये को मैं उसको बहुत ही जल्दी है, तो आई एम कंफ्यूज नाउ। मुझे मुझे लग रहा है फिर मैं या मुझे भी वो इरिटेट कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू सर। इट्स अ पर्सनल थिंग बट आई जस्ट वांट टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ सच क्लाइंट्स। आपका क्योंकि तजुर्बा बहुत वसी है, तो कैसे डील करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कितना टाइम कितना लगता है सर? थैंक यू। कि आप उसको गाइड ही कर सकते हो कि भाई ओवरनाइट चीजें को हम टर्न नहीं कर सकते और ना ही हम अपने कंपेटिटर से आगे जा सकते हैं। हाँ, अगर आप इतना कह रहे हो तो आप पेड कैंपेन्स की तरफ चलो। और दूसरा, एक तस्वीर बनाकर किसी भी टॉय की उसके ऊपर तस्वीर, उसके ऊपर उसकी प्राइस रख देना, वो एक पोस्ट नहीं होती। पोस्ट का मतलब ये होता है कि इफ दैट पर्सन हैव अ डिफरेंट टॉय, तो उसकी वीडियो बनाए, ठीक है, और वीडियो बना के उसको पहले वीडियो बना के पोस्ट करने से पहले उसकी कुछ इमेजेस जो कि डिजाइंड इमेजेस हो, ठीक है, ये ना हो कि वो जो उसके पास पड़ा हुआ है उसकी दुकान के अंदर उसका बना के उसको कोई डिजाइंड इमेजेस हो उसकी, और वो आप पहले उसको जैसे लगता है ना ब्रांडिंग करना, पहले उसको आप थोड़ा सा प्रमोट करें, फिर उसके बाद उसकी वीडियो डालें कि यस वी हैव इन आवर स्टोर ये वाला टॉय, और ये वाला टॉय जो है वो एग्जैक्टली। आप तो इस तरह की चीजें अगर आप करोगे ना, तो फिर एक हाइप क्रिएट करना होता है ना, तो चीजों की हाइप क्रिएट करके फिर उसको शो करोगे, तो फिर ये वाला ये चीजें उसको समझाएं। अगर उसको कहेंगे ये वाली इस तरह पोस्टिंग करता रहे, चाहे एक दिन में 1000 पोस्टें कर दे, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, थैंक यू सर। और टाइम फ्रेम जो है, टाइम फ्रेम के अंदर उसे बोलो कि एक पूरी कंटेंट की स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी यही होती है कि हमने अपनी जिसको बोलते हैं कि अपनी कंटेंट को शेयर, देखो ना मेरे पास कंटेंट पड़ा है, उसको शेयर करने का भी मेरे पास तरीका होना चाहिए। अगर मैं रात को 12 बजे एक पोस्ट लगा लूं, तो वो सुबह जब रात को 12 बजे, तो मेरे ख्याल से 98% लोग जो है वो सोए होते हैं। अब वो 2% लोग तो देख लेंगे, लेकिन जो सुबह लोग उठेंगे उनकी फीड में वो चीज नीचे जा चुकी होती है। तो टाइम का भी आपको ख्याल करना चाहिए कि कौन से पीक आवर्स होते हैं फेसबुक यूजर्स के, वो आपको गूगल से भी हाल मिल जाती है। और एक नॉर्मल भी चीज है कि आपको सुबह 7-8 बजे भी अगर आप एक पोस्ट करते हैं तो उसके रीच अच्छी आएगी आपकी। अगर आप दिन में करते हैं थोड़ी सी कम हो जाती है, और अगर आप शाम 5-6 बजे अगर आप करते हैं तो उसकी रीच ज्यादा होती है। क्यों? उस वक्त लोग ज्यादा यूज कर रहे होते हैं फेसबुक को। रात को 10 बजे तक अगर आप जितनी पोस्टिंग करनी है कर लो, उसके बाद पोस्ट करने का फायदा कोई नहीं होता। ये आप अपने लिए भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप अपनी कोई तस्वीर लगा ले रात को 3 बजे, ठीक है, और उसके ऊपर सुबह देखोगे 4 लाइक 5 लाइक्स होंगे। हाँ, अगर यही वाली तस्वीर जो है वो आपने दोपहर 3-4 बजे लगाई है, और आप रात 8 बजे तक देखोगे 120-125 लाइक्स और इस तरह की चीज हो चुकी होती है।
तो ये थोड़ा सा हमको ना ये स्ट्रेटेजी बना के चलना होता है। ऐसे फिर सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी लगाओगे चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू नवेद। ओके जी। अच्छा, आज हमने क्या करना है, पहले मैं एक काम कर लूं। एक सेकेंड, क्या करने लगा था मैं, अरे यार। ये नमस्कार। ओके, यहां पर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये है जी हमारी डोमेन, ठीक है। और इसके अंदर, नहीं ये नहीं है, सॉरी, हमारी डोमेन किधर चली गई। ये कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये है जी हमारी डोमेन। हमारी डोमेन के अंदर कंटेंट मार्केटिंग, ऑफ कोर्स ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। कंटेंट राइटिंग भी आता है, जो कि मैं, ऑफ कोर्स मुझे कंटेंट राइट करना नहीं आता प्रोफेशनली, बट मुझे पता है कि क्या क्या चीजें होती हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है जब हम वर्डप्रेस के ऊपर थे। सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन ये हम कर चुके हैं, ऑफ पेज रहता है। सोशल मीडिया का भी एक आइडिया मैंने आपको दिया है। सर्च इंजन मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है कि जो एड्स वगैरह होते हैं सर्च इंजन के ऊपर। ई कॉमर्स हम काफी पार्ट कर चुके हैं। ब्लॉगिंग का आपको सिर्फ आइडिया दिया है, इसके ऊपर हम मैं एक डिटेल बताना चाह रहा हूँ। यूट्यूब हम पढ़ चुके हैं। मार्केटिंग फनल्स बेसिकली ये, इसके ऊपर जाएंगे तो हम लोग, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई। और एक और चीज है जी हमारी, ये है ईमेल ऑटोमेशन, ठीक है। अब ईमेल ऑटोमेशन जो है, ईमेल ऑटोमेशन के अंदर ये मैं आपको, ये ईमेल मार्केटिंग या ईमेल ऑटोमेशन, ये वाली चीज जो है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। नाउ यू गाइस लेट मी नो, क्या हम, ये जो हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो मेन हमारी चीज थी, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब और ब्लॉगिंग, क्या आप यही रखना चाहते हो या यू वांट टू लर्न ईमेल मार्केटिंग एज वेल? जी। ओके जी। अब कितने लोगों में ने यहाँ पर बोला है, तकरीबन जिन लोगों ने भी कमेंट किया है उन सब लोगों ने बोला है कि बेसिक आइडिया तो होना चाहिए मैं मार्केटिंग का। सर जी सब कुछ सिखा दें आप हमें आपके पास। ठीक है, ईमेल ऑटोमेशन ऑफ पेज ना करें, कर ले पहले। ऑफ पेज करेंगे, ऑफ पेज करेंगे, ऑफ पेज बिकॉज आई नो कि ऑफ पेज और ये जो काम है आउट ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि मार्केट काम हो चुका है, इसलिए मैं उसको कम इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। ईमेल मार्केटिंग सब कुछ है एंड ऑफ पेज। चलो ठीक है जी, ठीक है। ओके, अब बात कुछ इस तरह की है, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, मैं ये चाहता हूं, बट प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ मैं आप लोगों को पढ़ाता जाऊं, आप जो नया आने वाला चीज है उसको एज एक्साइटिंग समझ के जो पीछे वाली चीजें हैं उनको आप भूलते जाएं, ठीक है। तो वो भूलते जाने का मतलब है कि उनको आप कहें कि ये भी नहीं मुझे पसंद, ये भी नहीं मुझे पसंद, ये भी मुझे पसंद नहीं है।
ऐसे करते करते कोर्स खत्म हो जाए तो हमारे किसी भी चीज का फिर फायदा नहीं रहेगा। दो अप्रोच है, एक तो ये है कि एसईओ, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स, ये तीन हम मेन चीजें लेकर चले। और आज से मतलब पहले भी हम बहुत, मैं जोर लगा रहा हूँ, आज से हम जो है वो जोर लगाना स्टार्ट कर दें कि आप इनमें से कोई अर्निंग जो है वो उसकी तरफ चले जाते हैं। मैं आपको गिग्स बड़ी डिटेल के अंदर दोबारा से बताना स्टार्ट कर दूंगा, फाइवर भी आपका स्ट्रॉन्ग कर दूंगा और अपवर्क भी दोबारा से आपका स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ठीक है। और जो स्किल्स हैं उनको हम जिसको कहते हैं कि फाइवर कंप्लीट हो गया, मैं भैया फाइवर के ऊपर और क्या होता है, एक मैंने गिग बनाना सिखा दिया आपको और एक मैंने आपको अकाउंट जो है वो बनवा दिया आपका, इसके अलावा तो फाइवर के ऊपर और कुछ नहीं करते। खैर, ठीक है, मतलब आप भूल नहीं रहे, मतलब कि एक होता है ना कि खास स्पेशल चीज आपको आ जाए। खैर, तो और एक चीज, एक अप्रोच ये है, जो दूसरी अप्रोच है वो ये है कि हम सारा कुछ पढ़ लें और अर्निंग का होगी तो होगी, ना होगी तो ना होगी। जी, ठीक है। गूगल एड्स किस कैटेगरी में आते हैं, फेसबुक एड्स किस में? गूगल एड्स आर बेसिकली सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर आते हैं और फेसबुक एड्स जो है वो हमारे सोशल मीडिया पेड एड्स या मार्केटिंग के अंदर आते हैं। अब ये जो चीज है, ये आप लोगों ने मुझे बतानी है। सर फाइवर में आपने कहा था गेस्ट पोस्टिंग का भी बताना। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बतानी है, वो इंशाल्लाह। हीरोज के साथ चीटिंग कर दी है जरी? जी कर दो, बता दो क्या चीटिंग की है। एसईओ स्ट्रॉन्ग करते हैं, कीवर्ड एवरीवेयर का भी बताइएगा, क्या इतनी मुश्किल है ऑनलाइन अर्निंग? हाँ जी, इतनी ही है। ओके। सोचने दे जी, सोचने दे। अब सब एक एक ऑर्डर दे दे, ठीक है। अब वर्क से याद आया, आज शाम को एक मेरा इंटरव्यू है, रात को। नवीद, ओके। आई वांट टू शो यू, कल एक अप्लाई किया था, उसका रिस्पॉन्स आया था, अरे चल जा भाई। अब पे कनेक्ट्स कैसे बाय करें, कोई अर्निंग नहीं है उधर, प्रोमो कोड नहीं है, कोई प्रोमो कोड नहीं, प्रोमो कोड नहीं है जी। इसका नाम क्या है, एमॉन, एंड ही इज फ्रॉम, कौन सा कंट्री है, फ्रॉम स्विट्जरलैंड, यस। दिस गाय, इसको कल मैंने एक भेजा था, मैं आई वांट टू शो यू कि मैं क्या भेजा था इसको। अब पहले इसकी डिटेल हम जॉब देखते हैं कि जॉब क्या थी। चुप करके सुना करें प्लीज, आप लोग अपनी बातें पता नहीं क्यों करते रहते हैं। मैं एक इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ सकता, आप लोग, मैं बहुत सारे मैसेज मिस कर देता हूँ आपके, तो आप लोग प्लीज खामोश होके देखें मैं क्या आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। और ये बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी एटम हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी
एक नॉर्मल जिस तरह कहते हैं सिर्फ दिमाग यूज करने का ट्राई करता हूँ, और वो भी आप भी किया करें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये बताने से पहले नवीद ने एक क्वेश्चन किया था कि जॉब्स के ऊपर अप्लाई जो है वो किस टाइम पे करना चाहिए। तो नवीद की बात जो है उसकी वर्थ मुझे नजर आई है, तो इसलिए आई वांट कि सब लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी जॉब्स के ऊपर किस तरह अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यू नीड टू डिसाइड योर टारगेटेड मार्केट, ठीक है। अब टारगेटेड मार्केट क्या होती है कि यू वांट टू गो विद यूएसए क्लाइंट्स, यूके क्लाइंट्स, या यूरोप के क्लाइंट्स, या ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स, और या एशियन क्लाइंट्स, ठीक है। ये मैंने आपको मना किया हुआ है, इसको हटा देते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स दे आर, मतलब ओवरऑल मुझे जो लगता है कि जो ऑस्ट्रेलियंस होते हैं दे आर अ बिट रूड, जिसको बोलते हैं ना कि वो वाले उस तरह के लोग हैं, इसलिए आई डोंट प्रेफर वर्किंग विद ऑस्ट्रेलियंस एज वेल, ठीक है। जो मुझे सबसे ज्यादा लोग पसंद हैं वो ये 3 जगहों से, यूएसए, यूके और यूरोप। यूके भी यूरोप के अंदर ही है, बट मैं उसको अलग कैटेगराइज करता हूँ बिकॉज इट्स बिग मार्केट, ठीक। अब यहाँ पर अगर आपको यूएसए के जो क्लाइंट्स हैं अगर वो आपको ग्रैब करने हैं, तो नॉर्मली सारा दिन इनकी जॉब्स आती रहती हैं। सारा दिन इसलिए आती हैं क्योंकि ये टाइम इन न्यूयॉर्क राइट नाउ 2:32 AM हो चुका है, रात के 2:30 बज गए हैं उधर। तो जब यहाँ पर कितने 3 4 5 6 7 8 9 10 9, तो तकरीबन 7 आवर्स के बाद वहां पर सुबह के 9 बजे होंगे, ठीक है। तो वो लोग 9 बजे जब उठेंगे तो फिर वो अपनी जॉब्स वगैरह जो है वो अपलोड करेंगे। 7 आवर्स का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर रात को 7-8 बज चुके होंगे। तो ये न्यूयॉर्क के लोग जो हैं वो। ऐसे ही अगर आप टाइम इन मिशिगन राइट नाउ करते हो, वहां पर भी यही टाइम है। अगर आप फ्लोरिडा करते हो वहां पर भी यही है यार। टाइम इन इताओ राइट नाउ, वहां पर रात के ये भी अमेरिका के अंदर है, वहां पर अभी 12:30 हुए, मतलब 2 घंटे वो और पीछे है, ठीक है। यही दाव। अगर आप टेक्सास में एरिजोना में जाते हो तो वहां पर भी यही टाइम है, और अगर आप कैलिफोर्निया देखते हो तो वहां पर और पीछे टाइम है। तो मतलब यूएसए के अंदर भी विद इन यूएसए टाइम जोन्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। और अगर आप और कोई देखते हो, मतलब कि टेक्सास के अंदर देखते हो, तो वो 1 बज के, मतलब कि 1-1, 2-2 घंटे वो डिफरेंट स्टेट्स का टाइम, क्योंकि यूएसए इज सो बिग, तो उसके अंदर जो डिफरेंट टाइम जोन्स हैं यूएसए के अंदर, विद इन यूएसए टाइम्स जो है वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स। सो जो चीज मैं आपको बताना चाहता था, यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 7-8 बजे से स्टार्ट हो जाता है जी, मतलब कि 8 PM टू ऑनवर्ड, मतलब कि आगे पूरा दिन जो है वो आपका चलता है, अगर आप यूएसए के क्लाइंट्स को ग्रैब करना चाहते हो। इसकी एक एग्जांपल, इफ आई टेक यू टू अपवर्क राइट नाउ, अपवर्क, अच्छा ये बाद में एग्जांपल आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है जी यूके। यूके के अंदर अभी जो टाइम है वो है जी 7:34 सुबह सुबह,
मतलब अभी वहां पर मॉर्निंग हो रही है, तो आफ्टर 1.5 आवर वहां पर 9 बज जाएंगे। 9 बजे जो ऑफिशियल टाइम होता है, ऑफिस आवर्स स्टार्ट होते हैं, तो 9 बजे या अभी से भी, और कुछ लोग जो है वो 9 बजे जब अपने ऑफिस में बैठे होते हैं यहाँ का, तो वो अपनी जॉब्स जो है वो पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो मतलब क्या हुआ, अगर आप यूके के क्लाइंट्स को टारगेट करना चाह रहे हो, तो वो हमारे यहाँ पर के टाइम के मुताबिक वो 2 PM टू रात को 11 बजे तक, 11 PM तक जो है वो उनका ऑफिशियल टाइम है। हमारे यहाँ पर दोपहर से स्टार्ट होता है और रात को 11 बजे तक चलते हैं, वहां पे 9 to 6 का टाइम जो है वो ये है। सेम जो यूरोप का टाइम है, यूरोप का टाइम यूके से तकरीबन वहां पर 1 घंटा आगे है। तो मतलब क्या हुआ कि यूरोप के अंदर 1 बजे से लेकर 1 PM टू 10 PM जो है वो 9 to 6 है। और यूएसए के अंदर मैंने ये आगे ऑनवर्ड ही रखा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर 8 बजे, मतलब हमारे यहाँ पर 8 बजे, शाम 8 बजे से लेकर वो डिफरेंट स्टेट्स जो है वो उनकी मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है और ऑनवर्ड चलते हैं वो, मतलब हमारी पूरी रात जो है वहां पर दिन रहता है। ठीक है, नाउ अब हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर मैंने ओपन किया है जी ये, और यहाँ पर हम क्लाइंट्स की लोकेशन देखेंगे। ये 8 मिनट्स अगो जॉब पोस्ट हुई है और ये यूके का क्लाइंट है, मतलब वहां पर मॉर्निंग है इस टाइम आपको। अच्छा, एक और चीज, अगर ऑस्ट्रेलिया का भी अगर आप बीच में रखते हो, तो ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स जो हैं, अगर आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिखते हो, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी हमसे आगे चल रहे हैं, मतलब वहां पर शाम हो चुकी होगी 6:37 PM, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया हमसे आगे चल रहा है, तो वहां पर शाम जो है वो हो चुकी है। और उसके अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, किंगस्टन के अंदर अभी 7 बज के, ये जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है वो आया है कहाँ से, कैनबेरा से, और किंगस्टन के अंदर 7:37 है। एडलेट के अंदर जो है वो 6:07 है। पर्थ के अंदर जो है वो 3 बज के अभी दोपहर है। और ये कोई क्रिसमस आइलैंड है उनका, वहां पर अभी 2:30 हुए हैं जी दोपहर के। तो यहाँ पर भी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो सो बिग, तो वहां पर भी टाइम जोन्स जो है वो डिफरेंट है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अभी अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स को टारगेट करना चाहते हो, तो वहां से आपको जो आपकी बिडिंग स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब आप अपवर्क के ऊपर अगर आप बिड करना स्टार्ट करते हो, तो आपको, जिसको कहते हैं ना कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, मतलब आपके जो हमारे जो 6-7 बजे होते हैं, वहां पर अगर आप देखोगे तो काफी सारी ऑस्ट्रेलियन जॉब्स होंगी। अब यहाँ इस टाइम जो जॉब्स शो हो रही होंगी वो ज्यादा यूके से हो रही होंगी, ऑस्ट्रेलिया से हो रही होंगी, और यूरोप के कंट्री से हो रही होंगी, और कुछ यूएस की भी जॉब्स हमें यहाँ पर नजर आएंगी। ये यूके की है जॉब, ये इंडिया को तो छोड़े, यूनाइटेड स्टेट्स की एक जॉब हमें नजर आ गई 11 मिनट्स अगो। अब अगर इसको आप देखना चाहते हो ना, तो यू कैन क्लिक ऑन द जॉब, और यहाँ पर उस क्लाइंट का टाइम देख सकते हो। ये दिस पर्सन इज फ्रॉम ये वाली जो उसकी स्टेट है या कोई सिटी है, और वहां पर अभी 9:38 PM हुआ है, मतलब उधर रात के 9:30 तकरीबन अभी हुए हैं। तो 9:30 बजे तक जो है वो लोग जो ऑनलाइन जॉब्स हैं वो, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 9 बज के कुछ मिनट आएंगे। ठीक है, कैपोली, चलो भाई, ये 9:39, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड और जो क्लाइंट का टाइम जोन है उसके ऊपर। ये हांगकांग एशिया से, ऑफ कोर्स वियतनाम एशिया, इजराइल मिडल ईस्ट, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट आ गया। अब इसका अगर हम टाइम देखें, इसने 31 मिनट्स अगो जो है वो जॉब पोस्ट की है, और इसका टाइम सुबह सुबह है जी, ये वाला 6:39। इसने सुबह सुबह उठते ही क्या काम किया है कि अपवर्क के ऊपर जो है वो जॉब पोस्ट की है। ठीक है, फिर उसके बाद कनाडा से है एक बंदा। कनाडा का अगर आप टाइम जोन, मोस्टली सिमिलर टू
यूएसए, वहां पर 239 मतलब कि अर्ली मॉर्निंग भी नहीं, अभी तहज्जुद का टाइम, और उस बंदे ने ये पूरी रात जाग रहे होंगे या जो भी उसका है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया। तो ये कुछ आपके जो बेस्ट टाइम्स हैं, अगर आप, डिपेंड करता है कि आपने कौन से क्लाइंट को टारगेट करना है। नाउ ये जो चीज है, ये लाजमी नहीं कि आप कहें जी मैंने सिर्फ यूएसए के क्लाइंट्स लेने हैं, ये मैंने सिर्फ ये करने हैं। अगर आपको यूएसए, यूके और यूरोप के कंट्रीज से क्लाइंट्स मिलते हैं और उन्होंने किसी भी टाइम के ऊपर जॉब को कुछ, अच्छा एक ना वो भी है, जिस तरह अभी हमने ये एक जॉब देखी थी कनाडा वाली, किधर गई ये वाली जॉब। अब अगर इसके ऊपर आप देखोगे ना, तो 6 मिनट्स अगो वो बंदा यहां पर था, 35 मिनट्स अगो उसने जॉब पोस्ट की है, और 6 मिनट्स अगो उस बंदे ने इस जॉब, मतलब अपवर्क ओपन करके वहां पर देखा कि इस जॉब के ऊपर कितने अप्लाई हो चुके हैं और किन को, ठीक है। तो मतलब दिस पर्सन अभी अवेक है। क्या टाइम है? तकरीबन 2:45 बज गए हैं जी, सुबह सुबह का टाइम। नाउ आपको यहाँ पर एक चीज का, और दूसरी चीज अप्लाई करते हुए, ये देखो 18 जॉब उसने पोस्ट किया, 100% उसका हाई रेट है, मतलब उसने जब भी जॉब पोस्ट किया है वो हायर करता ही करता है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड क्लाइंट, जिसका हाई रेट 100% हो, और उसने जॉब पोस्ट करके, अभी क्या टाइम है और अभी वो, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये बंदा किसी ना किसी को हायर करके ही सोएगा। इस तरह की जॉब्स के ऊपर, ये ऑफ कोर्स आपके रिलेटेड नहीं है, तो इस तरह की जॉब अगर आती है तो आपको ये चीजें जो है वो साथ साथ खुद से रियलाइज करनी है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप यहाँ पर देखो, उसने ये 36 मिनट्स अगो जॉब पोस्ट की है, और यहाँ पर भी अगर 36 या 35 मिनट्स अगो ही आ रहा, मतलब वो जॉब पोस्ट करके सो गया, वो कल उठेगा, देखेगा नहीं देखेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये बंदा इज स्टिल ऑन दिस जॉब, तो ये इसको देखेगा भी। हाँ, समिया ने पूछा जी, कोई जैसे गुरु है, ये वो, अब गुरु के ऊपर आपको जॉब नहीं मिलेगी, बिकॉज दैट इज टोटली एन इंडियन मार्केट प्लेस, तो उसके ऊपर मत जाए अभी आप। मैं जो चीज आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के अंदर अपवर्क और फाइवर जो है वो सबसे ज्यादा चल रहे हैं, सबसे ज्यादा रिलायबल हैं, इसलिए हम लोग आपको ये वाला पढ़ाते हैं। अगर गुरु सबसे ज्यादा चल रहा होता तो हम आपको गुरु पढ़ाते, ठीक है। लेकिन बिकॉज कि हमें इनका एक्सपीरियंस भी है और हमें पता भी है कि यहाँ की जॉब्स कैसी होती हैं और कैसे क्लाइंट मिलते हैं, और रिलायबल भी हैं, यहाँ पर फ्रॉड्स के भी चांसेस कम है, तो इसलिए हम लोग आपको ये पढ़ाते हैं। अगर मैं आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं, तो हो सकता है कि आपको वहां से कोई मिल जाए, लेकिन उस डिटेल के अंदर या उस चीज को हम नहीं लेकर चल सकते फिर साथ। तो इसलिए मैं जो फाइवर और अपवर्क पढ़ाया, फ्रीलांसर भी आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि फ्रीलांसर भी इज मोर ऑफ, लेकिन फिर भी वहां पर भी इंडियन रश बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग उन जगहों पे जाते ही नहीं है, ठीक है। वहां पर क्लाइंट्स भी इंडियंस हैं और फ्रीलांसर्स भी ज्यादातर जो है वो इंडियंस ही है, ठीक है। ले जी, तो ये हो गया जी जो नवीद ने चीज पूछी थी उसका। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जी उसकी तरफ, कि जो मैं आपको बता रहा था कि मुझे आज रात 10 बजे मेरा इंटरव्यू है। वो किस जॉब के ऊपर है जी? रीच आउट एंड क्लोज डील्स विद क्लाइंट्स। अब इस तरह की जॉब मैंने आपको बताया मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो कि वर्चुअल असिस्टेंट की कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। बिफोर यू अप्लाई प्लीज रीड दिस। क्या जी? You have to speak and write fluent English. You have to be responsive and highly organized. This is a commission based job. अब उसने commission based लिखा है, ठीक है, लिखता रहे, मैं उसको सैलरी के ऊपर लेकर आऊंगा अपने उसके अंदर, इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। और ये मैं कैसे लेकर आऊंगा? ऐसा नहीं है कि मैं उसको कहूंगा नहीं नहीं मुझे सैलरी दो, और ना, वो मेरा कोई ऐसा मेरा रिश्तेदार है, नो। मैं अपनी टर्म्स के ऊपर लेकर आके इस बंदे के साथ खेलूंगा मतलब कि इसके साथ काम करूंगा।
और वो मैं अपनी टर्म्स के ऊपर उसको कैसे ला सकता हूं, अगर उसको मुझसे कोई फायदा नजर आएगा तो ठीक है, अदरवाइज वो अपने घर में अपने घर। this will be a long term position for the right fit। और उसने ये चीज जो है ना एक इंपॉर्टेंट लिखी है, प्लीज स्टार्ट योर कवर लेटर विद स्विट्जरलैंड। ये एक नाम लिखना है जी आपने, स्विट्जरलैंड। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कहां पर लिखा मैंने। सो आई नो यू हैव रेड द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। यहां पर उसने अपनी जॉब से रिलेटेड कुछ चीजें लिखी हैं। क्या लिखी है जी, ये वाला, लुकिंग फॉर समवन एक्सपीरियंस टू फाइंड एंड क्लोज न्यू क्लाइंट्स फॉर माई एजेंसी। उसकी कोई एजेंसी है, ये वाली, ये उसकी एजेंसी है जी। हम इसको ओपन करके देख लेते हैं, एबीडी एजेंसी। अब ये क्या करता है जी, एबीडी एजेंसी के अंदर वी हेल्प ई कॉमर्स ब्रांड स्केल टू मल्टीपल 6 to 7 फिगर्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट जनरेशन एजेंसी है, ये क्या कर रहा है जी कि ये ई कॉमर्स के जो क्लाइंट्स है उनको अपनी सर्विसेज दे रहा है। और वो सर्विसेज जो है वो किस चीज से रिलेटेड है वो अभी हम देखते हैं जी। हाउ वी क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एडवांटेज फॉर आवर क्लाइंट्स बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, ये वो। उसके बाद अच्छा, बहुत अच्छी वेबसाइट, मतलब इन सेंस के उसका जो कंटेंट अच्छा लिखा हुआ उसने, क्योंकि उसने वो नहीं लिखा मैं एसईओ करूंगा, काम वही है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। कमीशन बेस वो होती है कि हम उसको क्लाइंट पकड़ के देंगे, अगर $1000 का क्लाइंट होगा तो वो हमें 20% देगा, $200 उसमें से देगा, अदरवाइज कोई सैलरी नहीं देगा। वो कैसे पकड़ते हैं वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, ये क्या ऊपर लिखा हुआ है, अब माना मैसेज किया तो सर्विस से आपको, अच्छा मैं गुस्सा नहीं हो रहा भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सुन ले जरा, मेरी बात को सुन ले थोड़ा सा। ओके ओके, ये आ गया जी 90 डेज का, ये उनका कोई स्पेंड और ये वो, ये एड्स, फेसबुक एड्स चला रहे हैं जी। ये फेसबुक एड चला रहा है दिस पर्सन, इसका नाम एमन है जी। लेट्स टॉक 30 मिनट्स और ये वो, ठीक है, दैट्स इट। इसकी कोई एजेंसी है, ये अपनी एजेंसी के लिए क्लाइंट्स लेना चाह रहा है। वो क्लाइंट्स वो कह रहा है जी कि मुझे लेकर दो, तो वो क्लाइंट्स वो कहता है जी कि आई हैव एन एजेंसी, आई विल फर्दर एक्सप्लेन द सर्विसेज वी प्रोवाइड टू आवर क्लाइंट्स आफ्टर आई हैव रेड योर कवर लेटर एंड इफ यू आर गुड फिट फॉर दिस रोल, ठीक है। यहां पर उसने बताया जी कि माय एजेंसी एडवर्टाइजेस फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस थ्रू फेसबुक एड्स, योर रेवेन्यू वुड बी 600 पर क्लाइंट। यहां पर देखो, योर रेवेन्यू वुड बी 600 पर क्लाइंट, यू क्लोज योरसेल्फ। अगर आप खुद उसको क्लाइंट को पकड़ते हो और हमारे लिए उसको डन करते हो तो हम आपको $600 देंगे उसकी कमीशन, एंड और 400 पर क्लाइंट अगर इफ आई क्लोज थ्रू योर सर्विसेज। मतलब क्या हुआ इसका, वो कहता है जी कि अगर आपने क्लाइंट्स, ये लीड जनरेशन का काम है बेसिकली, कि आपने अगर क्लाइंट ढूंढा, उससे बातचीत की और हमें वो क्लाइंट लेकर दे दिया फेसबुक ऐड चलाने के लिए, तो हम आपको $600 देंगे। आगे हमारा काम है वो हमें बता, ये बंदा हमें बता देगा कि हम इतना पैकेज आपने डिसाइड करना है एक्सेट्रा। और अगर वो कहता है कि आपने क्लाइंट पकड़ा और मुझे दे दिया और मैंने उसको क्लोज कर लिया, तो मैं आपको $400 दूंगा पर क्लाइंट, जो भी आपके डील क्लोज होगी वो उसमें। दिस इज 20% ऑफ व्हाट द क्लाइंट पेज। वो कहता है जी कि ये 20% होगा, मतलब $600 20% है जो टोटल उनकी जो अमाउंट होती है उससे। तो मतलब ये क्लाइंट पकड़ते होंगे तकरीबन कोई 12 और 24 और तकरीबन $3000 का क्लाइंट जो है ये पकड़ते हैं, ठीक है। It's just a starting price if you are good fit for it, for this role, and as more clients are closed, you will be paid more। वो कहते हैं अगर आप ज्यादा करते तो हम आपको ज्यादा पे करें। You are paid after you have closed the client। वो कहता है कि जैसे ही आप क्लाइंट हमारा ऑनबोर्डिंग होगा तो हम आपको पे कर देंगे। सो ये इस तरह डिटेल के अंदर आपको भी पढ़ना होता है। So mostly based on how you deal with client। I am cold emailing at the moment for outreach। वो कहता है जी मैं ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूँ, looking for someone who can either come up with and execute a different strategy to get clients or improve email campaigns। हो सकता है कि हम उसकी email campaigns जो चला रहा है वो बंदा
उसको इम्प्रूव कर दे या कोई और डिफरेंट स्ट्रेटेजी उसको दे दे, तो मैं आज उसके साथ ये वाली बात करूंगा। आई विल प्रोवाइड अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्टिंग बोथ ABD एंड यू। वो कहता है कि हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। It's important to note that we are a startup marketing agency. We are currently working with 2 clients. कहता हमारे पास अभी 2 clients हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। We will start. Please end your cover letter with the word grow. ये देखो ऊपर उसने लिखा था स्टार्ट करना है स्विट्जरलैंड से और एंड करना है ग्रो से। So I know you have read this all. If you think you are a great fit for this role, feel free to reach out. Have a great day. ये थी जी उसकी जॉब को। अब हमने सबसे पहला काम जो उसने 2 रिक्वायरमेंट की थी कि स्टार्ट इससे करें और क्लोज इससे करें। तो हमने क्या किया, ये कवर लेटर हमने भेजा, स्टार्ट इससे किया और क्लोज इससे किया। ठीक है, 2 चीजें उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट्स इस जॉब को लेकर कि हमें वो कंसीडर करता है या नहीं करता, 2 चीजें उसने हमने पूरी कर दी। फिर उसके बाद आपने यहां पर देखोगे कि मैंने यहां पर क्या लिखा क्या है, ये वाला। ठीक है, क्या लिखा है जी मैंने, ये देखिएगा प्लीज। सिर्फ उसका नाम मैंने निकाला, कहां से, उसकी जॉब के नीचे से, कहां से बोला, ये यहाँ पर ये उसकी जब जॉब आई थी ये वाली, इसके ऊपर 5 से 10 लोगों ने अप्लाई किया है और 2 लोगों के वो इंटरव्यू कर रहा है। एक लोगों को उसने इनवाइट सेंड किया था, एक वो है जिसको उसने इनवाइट सेंड किया था और एक मैं। ठीक है, और यहां से हमने उसका नाम जो है वो निकाल लिया, एमोन, और ये वो सारी चीज। ठीक है, अच्छा अब फिर आउटरीच भी इसने कराई है। खैर, यहाँ पर हमने क्या किया जी, उसका नाम निकाला और यहाँ इधर लिखना स्टार्ट कर दिया उसके बारे में। ऑल सॉर्टेड। ऑल सॉर्टेड का मतलब क्या होता है कि जो चीजें तुमने कही हैं वो हमें समझ आ गई हैं, हम कर सकते हैं। I am currently working for a UK based marketing agency. ये मैंने एक लिंक डाल दिया उसके अंदर कि मैं इस एजेंसी के साथ, ये यूके बेस्ड, ये हमारी जो एजेंसी है, जहां पर मेरी एक परमानेंट जॉब जिसको आप बोल सकते हो कि जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, एंड आर सेम एज यू आर डूइंग द सेम दैट यू रिक्वायर इन द पोस्ट। वो कहता जी कि मैंने इसको कहा है कि जो तुमने अपनी जॉब पोस्ट के अंदर रिक्वायर किया है, सेम मैं ये वाली एजेंसी के लिए कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो उसको पता चल गया कि दिस पर्सन हैज एक्सपीरियंस इन डूइंग दिस, वुड लव टू बी पार्ट ऑफ योर टीम। मैंने कहा जी कि आपकी टीम का मैं हिस्सा बनना चाहूंगा, बस दैट्स इट, यही मेरा प्रपोजल था। द बेस्ट वे इज दैट वी शुड hop on a call on Zoom where I can demonstrate my experience to you and proceed further. What's the best time for a call for you? Looking forward. Thanks in advance. That's it. ठीक है, नीचे उसने 2 क्वेश्चन किए थे। वो क्वेश्चन कौन से थे जी, यहाँ पर इस जॉब से, हाउ डू यू रीच आउट टू ई-कॉमर्स बिजनेसेस, और दूसरा व्हाई शुड वी चूज यू। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, वुड लव टू डिस्कस दिस इन चैट और कॉल सो आई कैन इजीली एक्सप्लेन माय स्ट्रेटजी फॉर आउटरीचिंग बिजनेसेस एंड आल्सो कैन शो यू माय रीसेंट प्रोजेक्ट्स। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, दूसरा क्वेश्चन था कि हमें क्यों आप दूसरे एप्लीकेंट से ज्यादा अच्छे हो। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, ये मैंने लिखा। अच्छा, अब मजे की बात कि ये वाला जो लिखा हुआ है, ये वाला जो कवर लेटर है, ये मैंने नहीं लिखा। मैंने आपको बताया था कि आई हैव एन असिस्टेंट के जो मेरे लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, उसको सिर्फ मैंने ये चीज एक दफा समझाई है। अब वो देखो कि बिल्कुल जिस तरह मैं एक अपने प्रपोजल से लिखता हूँ, वैसे वो भी बंदा, वो जो लड़का है, वो भी लिखकर वैसे ही सेंड कर रहा है। इसके अंदर मैंने कोई इधर उधर की बातें नहीं कही कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरा एक्सपीरियंस ये है जी, मैंने इतने लोगों के साथ काम किया, ये किया। सिंपली उस बंदे को मैंने ये एक बात बोली है, दैट्स इट। ये मेरा प्रपोजल बेसिकली बनता ये है, और अट्रैक्ट इस चीज ने किया है, क्या वो कॉल पे बात करते हैं। आपको भी खुद को इस चीज के ऊपर लेकर जाना चाहिए कि आप लोग कॉल के ऊपर बात करने पे घबराएं मत। ठीक है, अब मुझे ये पता है, आई एम 100% श्योर दिस पर्सन इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड, ये, और जब वो मेरे साथ कॉल करेगा तो मैं इसको फर्स्ट
जो पहला मिनट होगा उस मिनट के अंदर ही इस बंदे के ऊपर मैं, जिसको कहते हैं ना कि ओवरकम कर लूंगा इस बंदे को। ठीक है, मैं इस बंदे को ओवरकम कर लूंगा कैसे, कि जब मैं बोलूंगा ना, मतलब कि हेलो हाय करते हुए ही मुझे पता है कि इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होनी, बिकॉज स्विट्जरलैंड के जो लोग होते हैं ना उनकी इंग्लिश बस ठीक होती है, अच्छी नहीं होती। और ये मुझे पता है कि मेरे से अच्छी नहीं होगी उसकी इंग्लिश। ठीक है, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जिससे अच्छी इसकी इंग्लिश नहीं होगी। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम नवीद, इसको हम अभी वो करते हैं, इस चीज को भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। अच्छा तो जब मैं इसको एनर्जी शो करूंगा ना कि हे एमन हाउ आर यू, ओके व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, हाउ मेनी क्लाइंट्स यू हैव, इस तरह के मैं क्वेश्चन इसको मैं करूं, बजाय इसके कि वो मुझसे क्वेश्चन करे। अगर मैं आपको दिखा सकता तो मैं दिखाता, इसके साथ जो मेरी मीटिंग हो रही थी, मैं इसको क्वेश्चन करूंगा और मैं इसको, जिसको कहते हैं ना पढ़ने पा देना, मैं इसको पढ़ने पा दूंगा। मैं इसको कहूंगा अच्छा अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे क्लाइंट्स को ले रहे हो, तुम अपनी ईमेल मार्केटिंग जो कर रहे हो उसके अंदर क्या कंटेंट है, दिखाओ मुझे, ये है वो है वो। ये मैं ऐसी ऐसी चीजें इसको कह दूंगा कि ये बंदा, मतलब कि एक टाइम होता है ना कि क्लाइंट्स ऑब्वियसली उनको अगर कोई पोटेंशियल अच्छा मिल जाए तो वो खुशी होते, तो ये बंदे को मैं खुश करता हूँ। ठीक है, दिस इज हाउ यू अप्रोच, ये हमारी आउटरीच है। इसके लिए जो मैंने काम करना है ना, मैंने इसके लिए भी यही काम करना है कि इसको अपवर्क से क्लाइंट ढूंढ के दूंगा। ठीक है, जिस तरह ये अपवर्क है, ये ई कॉमर्स, ये क्या कर रहा था, ई कॉमर्स के जो बिजनेसेस हैं उनके लिए पेड एड चला रहा था। यहां पर लिखो फेसबुक एड्स। ठीक है, ये फेसबुक एड्स लिखा हमने। अब जब हमने फेसबुक एड लिखा तो इसके लिए जॉब्स ओपन हो जाएंगी। फेसबुक एडवर्टाइजिंग, ये नीड गूगल एंड सोशल मीडिया एड्स एक्सपर्ट, ये तो ऑफ कोर्स इंडिया से है, इनके ऊपर मैं फिल्टर लगा लूंगा। और इधर से सोशल एंड डिजिटल कस्टम एक्विजिशन स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। इसके लिए मैं मल्टीपल जॉब्स के ऊपर अप्लाई करूंगा, और वो मैं नहीं करूंगा, वो मेरा जो असिस्टेंट है वही करेगा। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, इफ आई कैन शो यू, ये मैंने एक पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है। ठीक है, डोंट आस्क टू शेयर इट विद यू गाइज, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज बिटवीन मी एंड माय क्लाइंट। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो मैंने बनाया हुआ है। अपवर्क के ऊपर जॉब्स, ये कवर लेटर्स मैंने लिखे हुए हैं, ये मैं कस्टम सेक्शन बनाए हुए हैं कि अगर कोई बंदा कहता है जी कि मैंने ब्लैक फ्राइडे के लिए कोई काम करवाना है तो उसके लिए ये वाला भेजो और ये करो। तो उसके बाद अपवर्क के अंदर कोई बंदा कोई क्वेश्चन करता है तो उनके जवाब मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, अगर कोई चैट करता है तो चैट के अंदर जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसके जवाब मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर कोई बंदा, अच्छा, और ये मैं ट्रैकर के जो जॉब्स के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ उनको ट्रैक करता रहता हूँ मैं, कि मतलब ये इतनी जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया है फॉर माई क्लाइंट्स। यहाँ पर देखो इस जॉब के ऊपर अप्लाई किया, और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो उस बंदे ने रिस्पॉन्ड किया तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्ड, मीटिंग बुक की तो मीटिंग बुक, और अगर क्लाइंट हो गया तो इसको मैं ऑन बोर्ड कर लूंगा। ठीक है, इसने रात को प्रपोजल मांगा हुआ है तो ये वाला काम जो है वो मैं कर लूंगा। ठीक है, इस तरह हम लोग जो है वो काम करते हैं पूरे एक प्रोसेस के अंदर। आप, ये मैं ही असाइन करता हूँ, ये एक और हमारे साथ लड़की काम करती तो मैं उसको असाइन करता हूँ इस जॉब के ऊपर, तुम अप्लाई करो, या मैंने करना था तो मैं खुद अप्लाई कर लेता हूँ। तो इस तरह के डिफरेंट चीज, ये दीज आर द प्रोसेसेस बेसिकली आपको भी बनाने चाहिए अपने लिए। अगर आपको कहे सर जी, मतलब वही वही बात गरीबों वाली वो जो करता रहता है, क्या नाम है पता नहीं उसका, वो गरीबों गरीबों करता रहता है जो, तो अगर आप वैसा, वो बंदा टू सम एक्सटेंट वो बंदा ठीक बातें करता है, बट वो ओवर है, मतलब इस तरह आपको वो नहीं करना। देखा, बात वही आ गई। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ आपको ये सिस्टम्स, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है। अच्छा, अब मैं आई एम गोइंग वन स्टेप अहेड, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं करना चाहता था, बट नाउ मैं आपको
बताता हूँ जी। आई एम गोइंग वन स्टेप अहेड। ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मुझसे ही सीख लो, ठीक है। ये मेरा कंपनी का स्लैक है। ये कंपनी का स्लैक मतलब कि हम इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए ये वाला टूल यूज करते हैं। अपवर्क की डिस्कशन हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट ने प्रपोजल मांग लिया है तो उसकी डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। अगर कोई न्यू कस्टमर है उसकी डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। अगर कोई बुकिंग आई है तो हमें यहाँ पर शो होती है, ठीक है। ये वी हैव अ न्यू बुकिंग नेम हामिद खान वेयर दे बुक, ये वो जिस तरह ये अपवर्क से बुकिंग आई है, ये गूगल से बुकिंग आई है, तो हम लोगों ने पूरे प्रोसेसेस किए हुए। ये दिस इज फॉर माय कंपनी, जो मेरी एजेंसी है, मैंने उनसे बहुत सीखा है। और यही सेम आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ। दिस इज अ पर्सन मोहम्मद अफजाल, ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब। ये हम लोग अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन करते हैं। ये टास्क मैनेजमेंट का हमने एक चैनल बनाया है, इसके ऊपर ब्लॉगिंग है या ब्लॉगिंग सोशल मीडिया, ये हम ये सारे जो हमारे काम है ना, ये सारे जो हमारे काम है, ये सारा कुछ हम अपने मतलब के इंटरनल मेरे जो काम है उसके अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसने मुझे, हमारी वेबसाइट डेवलप हो रही है, क्या ये नाम है हमारी वेबसाइट का, ठीक है। दिस इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट फेज। इसके ऊपर अभी बहुत सारी चेंजेस होनी है। और ये जो मैंने ये वेबसाइट बना रहा हूँ, वही लड़का ही बना रहा है, उसको सारा कुछ ही आता है बाय द वे, ठीक है। हो जाओ ओपन। अभी देखो ना इसका लोडिंग टाइम और ये वो सारी चीजें फिक्स होने वाली हैं। दिस इज वर्चुअल स्ट्राइव, ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, यू गाइस कैन विजिट, ठीक है। ये हो गया। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे जी, अपनी सर्विसेज देंगे। अभी सर्विसेज पेज बनना है। ये आवर सर्विसेज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, लीड जनरेशन, फिर वर्चुअल असिस्टेंट, फिर ई कॉमर्स मैनेजमेंट, और इस तरह का कंटेंट वगैरह सारा कुछ बना रहे हैं हम। ये दिस इज मी, और ये अफजाल है जी जो कि सारे काम कर रहे हैं, मैं तो बस उसको बताता ही रहता हूँ बाय द वे, ठीक है। गेट कनेक्टेड, गेट स्टार्टेड, इसके ऊपर हम वो कॉल का लिंक लगा देंगे एटसेट्रा। और यहाँ पर भी ऊपर भी एक कॉल का लिंक आएगा, ठीक है। अभी कॉन्टेक्ट अस का मेरे ख्याल से नहीं कुछ बना, तो ये अभी कुछ दिनों के बाद ये वाली वेबसाइट जो है वो रेडी हो जाएगी। सर्विसेज के ऊपर भी अभी हमने कुछ नहीं डाला, शायद डाला हुआ है इस तरह, सही है। सो दीज आर द थिंग्स कि हम लोग इन चीजों की, बिकॉज जो फ्रीलांसिंग है ना, जो फ्रीलांसिंग है ये अब रिक्वायर करती है कि यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड। मतलब अब अगर आप ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी मैंने वीडियो भी बनानी है बाय द वे। अगर आप ट्रेडिशनल जिस तरह चल रहा है वैसे ही कर रहे हैं तो फिर आप पीछे रह जाते हो, ठीक है। अभी आप न्यू आए हैं फ्रीलांसिंग के अंदर तो आपको मुश्किल आ रही है, बट इफ यू कम विद अ डिफरेंट आइडिया, ठीक है। ये वेबसाइट बनाई है मैंने, लिटरली मेरे पता कितने पैसे लगे होंगे, मेरे तकरीबन इसके ऊपर पैसे लगे हैं। डोमेन परचेज की है उस दिन हमने $9 की, हाँ $10 की, ये virtualstrives.com। और ये डोमेन के ऊपर पैसे लगे हैं। होस्टिंग हमने ली थी शायद 4-5 हजार रुपए की, वो पहले से ली है डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए, तो उसी के अंदर हमने इसको होस्ट करवा लिया। मैं कहता हूँ जी 20,000 रुपए मेरा लग गया होगा इस वेबसाइट पे बनाने पे। अब होगा क्या, इस वेबसाइट को मैं यूज करूंगा। यूज कैसे करूंगा, यूज करूंगा मैं जब भी अपवर्क के ऊपर कोई प्रपोजल भेजूंगा ना, अपवर्क के ऊपर, तो जस्ट मैं यहां पर लिखूंगा विजिट, या जिस तरह अगर मैं हाँ यहां से आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे जो कवर लेटर जिस तरह हमने लिखे हुए हैं, ये अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ये माय कंपनी वेबसाइट, जिस तरह ये carsense.com है, यहाँ पर मेरी कंपनी का आ जाएगा। तो मैं अगर अपनी वेबसाइट भेजूंगा किसी क्लाइंट को तो ऑब्वियसली बात है कि वो बंदा मतलब कुछ परसेंट उसको ज्यादा इम्प्रेस कर सकूंगा मैं कि ये लोग जो है ये इन्होंने वेबसाइट भी बनाई है, तो मतलब ये कोई अच्छा ही काम कर रहे होंगे। तो जो वेबसाइट एक नॉर्मल चीज है ना, चाहे हमें आता कुछ भी नहीं है, लेकिन एक अच्छा ही वो जो एक इम्प्रेशन जाता है। आप लोगों को भी इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। अब आप कहोगे कि वही वाली बात ठीक है, तो वो ओके।
गूगल शीट अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो मैं सिखा दूं, वो कोई एज सच कोई इतनी चीज नहीं है भाई। मीटिंग रिकॉर्ड कर लूं, अच्छा अच्छा। एक और चीज, अगर आप यहां पर देखो, ये बूस्ट प्रपोजल, मैं प्रपोजल को बूस्ट करता हूँ, ठीक है। 20 कनेक्ट्स मैंने इसके ऊपर लगाए, 6 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड थे, मैंने 20 लगाए। लेकिन अगर ये एक जॉब मेरी हो जाती है, ज्यादा ना सी महीने का $500,000 ही अगर मुझे ये जॉब देना स्टार्ट हो जाती है, तो डू यू थिंक ये 20 कनेक्ट्स के ऊपर 20 कनेक्ट्स मतलब कि ज्यादा मैंने ये 20 कनेक्ट हमें $2 में मिल जाएंगे, ठीक है। तो $2 कहाँ पर और 400 500 $1,000 कहाँ पर? तो थोड़ा सा दिल खुला करें, जिंदगी में जहां पर आपने बहुत सारे खर्चे कर लिए हैं, ये और खर्चे थोड़े से कर लें। काम है ना, अब अभी मैं अगर आपको कहूँ ना कि ऑस्ट्रेलिया भेजता हूँ, तो आप लोग मेरे पास 28 लाख रुपए लेकर आ जाएंगे, हमें भेज दें ऑस्ट्रेलिया। और ये मैं बात कर रहा हूँ जस्ट ओनली फ्यू हजारों की, तो आप लोग कहते हैं हम ये शायद अरवल अस्सी तो जम्मे खर्चा वास्ते हैं। सही है ना? तो थोड़ा सा करें प्लीज। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज तो मैंने आपको दिखाई नहीं है मैसेजेस के अंदर। सिंपली जब उसने यहाँ पर मेरा कवर लेटर पढ़ा है, तो उसने मुझे मैसेज पहला सेंड किया है ये वाला, Hey Gil, you seem like the most qualified person for this role, and I would love to have a brief call with you so we can discuss further details. ठीक है। अब ये डिटेल्स का मतलब ये नहीं होगा कि ये मेरे साथ मीटिंग करेगा तो मैं उसको उस्ताद मान लूंगा, हाँ जी भाई क्या करना है, जी जी सर, ओके आई विल डू दिस, ऐसा नहीं मैं करूंगा, ठीक है। अब उसको मैं बताऊंगा, आप लोगों भी थोड़ा सा ना उस सर्कल से बाहर निकले आप लोग भी, ठीक है। वो जो सर्कल है ना डरने वाला, इंग्लिश नहीं आती, एक्सपीरियंस नहीं है, उस चीज से निकलो, टाइम स्पेंड करो लैपटॉप के ऊपर, टाइम स्पेंड करो यूट्यूब के ऊपर। वहां पर कभी किसी ने लिख कर देखा कि हाउ टू मीट विद क्लाइंट, ठीक है, हाउ व्हाट थिंग्स टू बी डिस्कस इन द मीटिंग या इन द इंटरव्यू फॉर ऑनलाइन जॉब्स, या इस तरह कुछ लिख कर कभी सर्च किया? नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली आई एम बिजी at the moment, but would 6 p.m. Swiss time tomorrow fit your schedule? तो मैंने उसको जवाब दिया जी कि हे एमन, it will be 10 p.m. and yes, I will be available at that time. Simply. उसने मुझे कहा जी कि awesome, see you on the call. मैंने कहा जी ठीक है, talk soon. That's it. अब आज जब 9:30 बजे मैं उसको मैसेज करूंगा, हे अमन हाउ आर यू, आर यू अप फॉर द मीटिंग फॉर टुडे, फॉर टुनाइट, या जिस तरह भी वो कहेगा जी ठीक है, तो हम मीटिंग कर लेंगे, दैट्स इट। और हमारा जो है वो जो भी काम हमने करना है वो कर लेंगे। दिल बड़ा करो, यस। इजाद, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। और ये कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है कि जिसके अंदर आप लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। अगेन बात वही है, अगर मैं आपको कहूँ ना कि एक बिजनेस है कर लो, 10 लाख रुपए लगेगा, किराने की दुकान डालो, भागे हुए आओगे आप, ठीक है। थ्योरी इकोनॉमिक्स की है, बट थ्योरी तो है ना, ठीक है। अगर आप सेफ सेफ चलते रहेंगे ना, तो फिर वो नहीं। जिस तरह आप सिर्फ एक चीज देख लें, अब लास्ट क्रिकेट मैच हुआ है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच, अगर किसी ने फॉलो किया, मैंने फॉलो किया है। अब उन्होंने क्या किया है, 600 कितने रन बना दिए एक दिन के अंदर, 2 दिनों के अंदर, और पाकिस्तान को कहा जाओ जी बैटिंग करो, ठीक है। और फिर पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता वही गरीबों वाली बैटिंग करते रहे 3-4 दिन उसके ऊपर लगा दिए।
इंग्लैंड आया, उन्होंने जल्दी से मार मोर के कहा जी आओ हम डिक्लेयर करते हैं, आओ हारना है या जीतना है, ड्रॉ नहीं करना। दिस इज कॉल्ड अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच। ठीक है, तो वो अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के ऊपर चलोगे कि यार 89 कनेक्ट्स पड़े हैं मेरे पास, तो इनका मैंने क्या करना है, अगर मैं किसी के ऊपर अप्लाई नहीं करूंगा तो ये रहेंगे, जाया नहीं होंगे, मेरे पास पड़े रहेंगे। बट हो सकता है कि इनमें से कोई एक अप्लाई ऐसा हो जाए कि जिससे आपको जॉब मिल जाए, और जब आपको जॉब मिल जाएगी तो ये 89 है ना, आप 800 कनेक्ट्स डेली के बाय करके उनको लगा सकते हो, अगर आपको कोई ऐसी जॉब हो जाए तो। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको कहूँ जी कि लो जी मुझे भेज दो, आपसे मैं ले लेता। तो इसके ऊपर थोड़ा सा देखो ना, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स किस करीब में आता, हम नहीं करेंगे। अवेलेबल बटन कितना मैटर करता आप वक्त पर? अच्छा जी, गूगल एड्स, फेसबुक एड, गूगल एड्स हमारी आती है जी सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर, ये हम नहीं करेंगे। फेसबुक एड्स हम करेंगे, ये सोशल मीडिया पेड एड्स के अंदर आता है, ये हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि गूगल एड्स के लिए आपका एसईओ स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी, अवेलेबल बटन कितना मैटर करता है अपवर्क के ऊपर? मैंने ऑन किया हुआ है और मुझे तो कभी उसका फायदा नहीं हुआ, सिंपली पता नहीं क्यों, वो क्या है, अवेलेबल का क्या सीन है। फिर उसके बाद अवेलेबल का मतलब वहां पर ये है कि मेरे पास आजकल मैं अवेलेबल हूं काम के लिए। ठीक है, लेकिन क्लाइंट्स इस चीज को इतना ज्यादा नहीं देखते। इट्स ओके। आपने कमीशन जॉब से दूर रहने का कहा था, यस मैंने कहा था, इसलिए मैंने अभी भी कहा है कि नो डाउट, लेकिन वो कमीशन देखो ना, 600 400 डॉलर दे रहा है और वो एक्चुअल जॉब है। वो कमीशन जॉब जिसके ऊपर मैंने बोला था आपको, वो जॉब्स थी जो डेटा एंट्री की और इस तरह की जॉब्स के ऊपर कमीशन पर कमीशन जो है वो आपको बोल, या अगर वो कहता है जी कि मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है उसके ऊपर जो सेल्स होंगी तो सेल्स के बाद आपको मैं कमीशन दूंगा, वैसी जॉब से दूर रहना है। लेकिन मैं इसको भी कन्वर्ट करूंगा सैलरी के ऊपर। ये वाला जो बंदा है ना, इसको भी मैं सैलरी मतलब मंथली सैलरी के ऊपर $500 इससे भी लिया करूंगा। ठीक है, उसके बाद आ गया जी, यस ये लेक्चर जरूर अपलोड करवा दें, मेरा नेट इशू है। ठीक है, तो पर ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, यही बात मैं आपसे सुनना चाहता था फॉर मोटिवेशन। हो गया शुजात, हो गया मोटिवेट। मैंने 50 के 50 लगा दिए 10 प्रपोजल्स में। वेरी गुड सर, बताएं ना इंग्लिश डेमो के लिए कॉल कब करनी है? इंग्लिश डेमो के लिए कॉल करनी है, अभी कर लेते हैं। हैंड रेज करो, हैंड रेज करो प्लीज। जरी हैंड रेज प्लीज। नहीं कर रही, सबके सामने। ओहो, करो तो सही। ये बेइज्जती अब सबके सामने। अब अगर सब जो लोग हैं आपकी इंग्लिश सुनेंगे और अगर आपको लगता है कि इंग्लिश अच्छी नहीं बोल रही आप, वो आपकी बेइज्जती करेंगे, तो वो कौन सा वो है फिलोसफर बैठे हुए हैं हमारे पास, वो भी हमारे जैसे ही। Hello, Assalamualaikum, sir. से गुड आफ्टरनून सर। Oh, it's good afternoon. हाउ Yes, आर यू sir. सर, हाउ आर It's यू a डूइंग what? टुडे? I'm fine. How are you, sir? I'm doing great, superb. Okay, tell me about you. I mean, how your course is going on? Well, my course is an excellent. Sorry, sir, I can't speak in English. No problem. Please, sir, मुझे सुनिए ना. हो जाएगा, कुछ नहीं होता। Okay, tell me, what have you learned so far? I have learned about Upwork and What Fiverr I have, you wait, wait. Not I have learned ये, I have learned वो, मैंने आपको पहले दिन से ये बात बोली थी। You should say,
we have discussed about Upwork, we gone through with ये different words use करोगे ना तो फिर जरा अच्छा English लगेगी. Carry on please. सर एक मिनट रुके, मुझे समझ में नहीं आ रहा. अच्छा दोबारा क्वेश्चन पूछे. How's your training going on so far? Yes. Sorry sir. एक मिनट रुकिए, मैं कुछ और सोचती हूँ. आप एक काम करो प्लीज सर. हाँ जी आप एक काम करो जी. ऐसे करना है आपने. ऐसे वाला सांस लो और हाँ. कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करो और फिर बोलना स्टार्ट करो. क्वेश्चन चेंज कर लें. Okay, tell me about your personal life. What you do in your personal life in a day? Okay, let me introduce to you with myself. My name is Zari, and I have master's in chemistry, and I am not doing any. I have nothing to do at this time. Well, I am learning something about online working, and I can't speak it. I can't say anything. Okay, no problem, Zari. Okay, no problem. I will give you a suggestion. आप लोगों को क्या करना चाहिए? आपकी कोई सहेली तो होगी ना, ठीक है? Yes sir. जी जी. आपको ये Zoom फ्री भी है, 40 मिनट्स कॉल आपकी फ्री होती है. Zoom के ऊपर एक दूसरे को कॉल मिलाएं, लैपटॉप से ही कॉल करें, सो दैट कि आपको ये वाला एक्सपोजर मिले और एक दूसरे से इंग्लिश में बात करें. अब वो सर फ्रेंड के साथ तो चैट भी इंग्लिश में होती है. नहीं बोले चैट तो ठीक है बट बोले हाँ. ये जो बोलने वाला चीज है ना तो वो जरा एक अच्छा इंप्रेशन देगा. Okay. ठीक है, तो आप ये वाली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, आपको हो जाएगा, ठीक काम हो जाएगा. Yes sir. चलो, थैंक यू. Thank you sir. Sumera wants to talk. Sumera, yes. अस्सलाम वालेकुम. बस मेरा अजान हो ले फिर बाद में आपको अनम्यूट करता हूँ. ओके सर. अच्छा, बहुत सारे मैसेज आ गए, पता नहीं क्यों इतने मैसेज करते हैं आप लोग. शुजात की कोई सहेली नहीं है तो शुजात क्या करे? शर्म करो. ओके, चले छोड़े जी इस बात को. शुजात मुझे ना छेड़ करे. आप मुझसे बात कर सकते हैं. शुजात मुझे जरा अनम्यूट करें. वो आप हैंड रेज करें. नहीं, मैं वो नहीं कहूंगा. शुजात किधर हो? आ जाओ. यस शुजात, हाउ आर यू? आ गई आपकी सहेली. सर आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं? मैं बेहतरीन माशाल्लाह. हाँ जी, आपको क्या इशू है बता दें जरा. सर बताया तो है आपने कहा जो आपकी सहेली है ना उससे Zoom पे कॉल करें. तो मेरी तो है नहीं, मेरे तो दोस्त हैं, मेल फ्रेंड है. तो वो जरी थी, तो जरी को मैंने सहेली ही बोला था. आप हो तो आपको मैं मतलब जो आपको सहेला होगा वो वाला हो गया. दैट्स इट, वेरी लॉजिकल. यस सर. सर आपने सबको कहा था ना सबकी सहेली होगी तो मतलब अगर तो इफ यू कंसीडर योरसेल्फ कि यू कम इन द कैटेगरी ऑफ फीमेल तो फिर आप कोई सहेली बना लें, ठीक है. बट इफ यू थिंक कि अगर आप मेल हो तो फिर आपको ऑब्वियसली आपको फ्रेंड के साथ ही बात करना पड़ेगी जो मेल फ्रेंड होगा. जी सर ये आइडिया ठीक दिया आपने. मेरे दोस्त हैं वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो मैं उनसे मतलब कि Zoom पे कॉल करके मतलब कि इंग्लिश में बात करूंगा. तो ये सर एक थोड़ा सा वो ना हिचकिचाहट सी होती है और तो कुछ नहीं होता सर. बिल्कुल ऐसा ही है. नॉट ओनली जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर रहते हैं, आप इधर जो दोस्त हैं उनके साथ भी इस तरह बात करें, ठीक है. जो इंग्लिश में बातें करने का जो है ना, अब लिटरली अगर मैं आपको बताऊं, व्हेन आई वाज यंग, वेरी यंग, मैं क्या करता था,
मैं क्रिकेट के ऊपर जो कमेंट्री होती थी ना, जब वो कमेंट्री कर रहे होते थे तो मैं उसको रिपीट करता रहता था। ऑटोमेटिकली मुझसे होता था ये। मैं ये नहीं कहता था कि मैं जी इंग्लिश सीखने के लिए या ये करने के लिए कर रहा हूँ, बस ऐसे वो बोलते थे। रमीज राजा होता था, वो कहता वंडरफुल शॉट, मैं भी करता वंडरफुल शॉट, इस तरह मैं बोलने की ट्राई करता था। ठीक है, वो जी ऑटोमेटिकली सर। मतलब ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना, आपको भी कुछ टेक्निक करनी चाहिए इंग्लिश के लिए। खैर, हमारी ये क्लास जो है, ठीक है, थैंक यू। हमारी ये जो क्लास है, दिस इज नॉट अबाउट हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश। ये आपका अपना हर बंदे का पर्सनल है। मैं ना तो आपको इंग्लिश सिखा सकता हूँ और ना इंग्लिश के अंदर आपको फर्दर लेकर चल सकता हूँ। ठीक है, हाफिज अबरार को मैंने अनम्यूट किया। जी हाफिज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। Sir, can you hear me? Yes, I can hear you and the bike behind you. Yes sir. Sir, actually मैं स्टोर रन करता हूँ तो साथ में क्लासेस ले रहा हूँ, इसलिए आपको आवाजें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। सर मैं ना किसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो पाकिस्तानी वेबसाइट है, तो वो सर्विस देता है, उसकी ब्यूटिशियन है वो। ठीक है, तो सर मैंने उसको SEO साइट चेकअप के थ्रू ऑडिट किया है। तो सर कुछ इश्यूज जो है ना, उसमें से मुझसे रिजॉल्व हो गए हैं। उसमें गूगल एनालिटिक्स नहीं था, उसकी एक तो स्पीड का मसला आ रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीजें उसमें ऑलमोस्ट ठीक है। तो सर मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि नेक्स्ट जो है मैं उसका क्या करूं। आपको मैं साइट जो है वो मैं सेंड करता हूँ, आप काइंडली चेक कीजिएगा। अगर मैं ब्लॉग वगैरह लिख के उसके ऊपर पोस्ट करता हूँ और कीवर्ड सर्च करके, तो जैसे ऑन पेज की है वो भी करता हूँ। ठीक है। आप उसके ऊपर ऑन पे जैसे इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर दें, जितने उसके पेजेस और पोस्ट वगैरह हैं उनको ऑप्टिमाइज करें और उनके अंदर पोस्ट वगैरह ऐड करें और उनको भी आप ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और फिर उसके बाद जो इश्यूज आते हैं स्पीड वगैरह के, ये टेक्निकल इश्यूज हैं, ये किसी दिन मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, तो वो भी आप रिजॉल्व कर लीजिएगा। सर एक बात आपसे और पूछनी है। हमने वर्डप्रेस पे ना वो प्लगइन के थ्रू हमें ना सर ने करवाई थी, एक नाइट्रो पैक था, एक वर्डप्रेस फास्टेस्ट कैशे। सर कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो उनसे भी रिजॉल्व नहीं होती, मैंने की है ना, क्योंकि उनका इम्प्रूवमेंट आती है, नो डाउट इम्प्रूवमेंट आती है, जो स्कोर होता है वेबसाइट का वो भी इंक्रीज होता है, बट जो टाइम होता है ना, जो स्पेसिफिक वो कहता है कि इतने सेकंड्स के अंदर लोड होनी चाहिए, वो उधर ही रहता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने वो SEO साइट चेकअप में ना वो देखा था कि हाउ टू फिक्स द इशू। तो वो मैंने चेक किया, तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने नहीं की थी। एक तो उसमें CDN इस तरह की कोई चीज आती है। ठीक है, वो फिर मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। वो वाली जो चीजें हैं ना, वो हमारे अंडर आती ही नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। वो चीजें होती हैं जिसके अंदर आप उसका HTML ठीक करते हो। HTML अगर किसी एक पेज के ऊपर ज्यादा कंटेंट है ना, तो वो भी प्रॉब्लम है, वो भी फिर उसको अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। उसके ऊपर हम कुछ नहीं करते। उसके ऊपर कौन कर सकता है? जो वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं, वो उनके ऊपर आगे वाला काम करते हैं। हमारे हाथ से वो वाला काम, हम उस लेवल के एक्सपर्ट अभी नहीं हुए, बिकॉज हम मार्केटिंग के लोग हैं, हम डेवलपमेंट के या टेक्निकल लोग नहीं है। ये जितना भी हम टेक्निकल काम करते हैं, ये हमारी तरफ से ऐसे समझ लें कि हम मार्केट के अंदर रहने के लिए इतनी चीजें सीख लेते हैं कि सो दैट कि हमें अगर कोई क्लाइंट मिलता है मार्केटिंग के लिए, तो उसका छोटा मोटा ये वाला टेक्निकल काम भी हम साथ में कर दिया करें। ऐसा ना हो कि वो किसी और के पास जाए तो हमारे से भी वो चला जाए। तो ये जो चीज है, ये इसके लिए है। ठीक है, हम लोग जितना सीखते हैं टेक्निकल मार्केटिंग SEO के अंदर, जो जितना भी हमने टेक्निकल SEO या इस तरह की चीजें की है ना, वो बेसिकली हमारी डोमेन के अंदर आती नहीं है। अगर इसको कैटेगराइज करूं मैं, तो ये किसी और के, ये जो डेवलपर्स होते हैं, ये उनके काम है ये चीजें फिक्स करना, इनको ठीक करना, एटसेट्रा। ये हम क्यों करते हैं? जस्ट अपने आप को मार्केट के अंदर सरवाइव करने के लिए। आप इसको बस इतना ही समझ लें। ओके सर, और काइंडली आप अगर SEO साइट चेकअप से आप हमें बता सकते हैं कि जो हमसे रेलिवेंट चीजें हैं, हम मैंने उस दिन बताई ये है। सिर्फ रिजॉल्व कर। हाँ, मैंने आप उस दिन बताई है, जिस दिन मैंने SEO साइट चेकअप किया है ना, उस दिन मैंने सारी चीजें आपको वन बाय वन करके बताई हैं। इफ यू हैव टेकन दैट लेक्चर। यस सर, वो मैंने देखी है सर। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो मतलब हमने नहीं की और वो SEO के अंदर आती हैं। जिस तरह आप ऐसा समझ है? लो
जावा का कोई काम आ जाता है, जावा स्क्रिप्ट का, जिस तरह मिनिफिकेशन, हाँ मिनिफिकेशंस वगैरह, या जिस तरह HTML का कोई कैशे। काम आ जाता है, ठीक है, कैशे वगैरह का काम, वो हमारे अंडर नहीं आता। वो हम या तो हम किसी डेवलपर से खुद हेल्प ले लें, या क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं। हम ज्यादातर हम खुद ही हेल्प ले लेते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, वर्डप्रेस डेवलपर्स या ये वो, उनसे हम हेल्प ले लेते हैं। ओके सर। और सर आपसे एक बात पूछनी है, जब हम ऑन पेज जो है सपोज किया हमने कर ली, तो हमें कुछ ना कुछ ट्रैफिक जो है ना आना स्टार्ट हो जाती है, बट हमारी साइट जो है वो टॉप पे नहीं शो हो रही होती, तो उसके लिए हम ऑफ पेज करते हैं। तो जब ऑफ पेज हम करते हैं तो हम जो कीवर्ड्स लगाते हैं जिनके ऊपर हम कंटेक्चुअल बैकलिंक बनाते हैं, तो वो जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हीं के ऊपर सर पेजेस को रैंकिंग मिलती है। यस, ये जो वेबसाइट की रैंकिंग का मतलब होता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी की पूरी वेबसाइट आप पहले नंबर पे आ गई। नो, ऐसा नहीं होता। ये होता है कि वेबसाइट के अंदर लेट्स सपोज के 20 पेजेस हैं, और उन 20 पेजेस के 20 कीवर्ड्स भी होंगे। अब उन 20 कीवर्ड्स में से हो सकता है कि 4 कीवर्ड्स जो हैं वो आपको गूगल के ऊपर कहीं पर नजर भी ना आ रहे हो, 2 कीवर्ड्स जो है वो 8वें पेज पे शो हो रहे हो, एक कीवर्ड जो है वो पहले पेज के ऊपर आ गया। तो वो पेज वाइज रैंकिंग होती है। जब हम रैंकिंग की रिपोर्ट बनाते हैं तो उस रिपोर्ट के अंदर हम कीवर्ड और उसके आगे कौन से पेज है उसका URL और उसकी करंट रैंकिंग ऑन गूगल वो लिख रहे होते हैं। ओके सर। पर सर ये जब हम कीवर्ड सर्च करते हैं तो इसमें एक फैक्टर जो है ना हम देखते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी SEO। तो सर यस, हम ऑन पेज और ऑफ पेज कीवर्ड्स दोनों के लिए ये वाला सीन देखते हैं। ऑन पेज या ऑफ पेज कीवर्ड्स नहीं होते, कीवर्ड कीवर्ड ही होता है एक चीज। अब अगर हमने ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं और किसी एक पेज के लिए कीवर्ड जो है वो निकाला है और उस पेज के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया है और उसका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो गई है, अब हम उसके लिए ऑफ पेज करना चाहते हैं, तो वी विल यूज द सेम कीवर्ड फॉर ऑफ पेज पर्पसेस एज वेल। मतलब अगर कीवर्ड है मोबाइल फोन प्राइसेस इन पाकिस्तान, वो हम ऑन पेज करते हैं जब, तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, उसके कंटेंट के अंदर डाल देते हैं। जब हम ऑफ पेज करेंगे तो यही वाला जो हमारा कीवर्ड होगा उसको डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाकर हम डालेंगे और उधर से हम इस कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक लेकर आएंगे। जी ठीक हो गया सर। आप ये भी करने बता सकते हैं कि हम मिक्स जो है ना नंबर ऑफ बैकलिंक्स यूज करते हैं, ठीक है, तो हम कितने एक पेजेस के लिए, जैसे वेब 2.0 हो गया या सोशल बुक मार्किंग प्रोफाइल, इसमें डू फॉलो और नो फॉलो भी हैं, तो हम कितने एक पेजेस को रैंक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे? इसका होता है कोई क्राइटेरिया? नो, नो क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। इसके लिए टोटली डिपेंड करता है कि जो आपका क्लाइंट है उसका बजट कितना है। अगर वो कहता है जी कि मैं आपको $200 पर मंथ दूंगा और मेरी ये वेबसाइट है, इसके लिए बैकलिंक्स का काम करो, इसके अंदर 10 पेजेस है आपने करना है, आप उसके साथ प्रॉमिस कर लेते हो कि हर एक पेज का 1 महीने के अंदर मैं 200 लिंक लगाऊंगा या 300 लिंक लगाऊंगा, तो ये सिर्फ उसके ऊपर होता है। हाँ, अगर क्लाइंट कहता है कि आपने मुझे रैंक करके देना है, उसके लिए मुझे बताओ कि कितना बजट है आपका। आप कहते हो जी कि $1000 मुझे पर मंथ चाहिए और 3 महीने के अंदर आपको ये वाली मैं रैंक करके दूंगा, फिर एज मैक्सिमम एज यू कैन, ठीक है, ये टर्म आपको पता है ना, वो आप इंप्लीमेंट करते हो डेली। आप ट्राई करते हो कि मैक्सिमम जितने भी बैकलिंक्स आप लगा सकते हो उसके पेजेस को वो लगाओ और उसको जल्दी से जल्दी जो है वो रैंक कर। जिसकी रैंकिंग अच्छी होती जा रही है उसके लिए आप एक रूटीन बना लेते हो, और जिसकी रैंकिंग जो है वो स्टिल अभी बहुत डाउन जा रही है उसको जरा और आप बैकलिंक जो है वो लगा देते हो उसके ऊपर। जी सर, थैंक यू सर, ओ बहुत शुक्रिया सर। ओके ओके ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास शुजात तो हो गए थे, सॉरी ना अनम्यूट करना। नवीद भी हो गए हैं, सना। अस्सलाम वालेकुम सर। राम। सर मेरी एक क्लाइंट से बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि उन्होंने ना किसी से बनाई है एसईओ ऑडिट रिपोर्ट। ओके तो हमने बताया था डिफरेंट टूल जिससे वो मतलब हम देख सकते थे कि वो एनालिसिस कर सकते थे कि वेबसाइट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उन्होंने जो बताया था ना, उन्होंने लिस्ट मैंने कहा था मुझे शेयर करें, तो वो उन्होंने की थी, तो वो काफी लंबी थी एसईओ ऑडिट रिपोर्ट ना। तो ओके मुझे
रही थी कि हमें अगर बनानी पड़ेगी तो हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें तो आपने वो स्क्रीनशॉट लेने बताए थे और उसका वो जो रिपोर्ट बनी हुई है ना, वो वाली जो रिपोर्ट आपको बता रहे हो, वो किसी पेड टूल से होगी, सेमरश से होगी या एचरेफ से होगी। वहां से रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है और डाउनलोड करके वो 2 3 4 5 पेजेस की रिपोर्ट होती है। उसके अंदर बताया होता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, सारी चीजें। जी। तो मैंने यही आपसे पूछना था कि उसके लिए कोई टूल होता है या हम खुद बनाते हैं हम, क्योंकि वो काफी लंबी थी, उसका चीजें लिखी थी। टूल हम खुद तो इतनी नहीं बना सकते, वो टूल्स के थ्रू होती है, वो टूल्स जनरेटेड रिपोर्ट्स होगी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी। मरियम खलील है जी। यस मरियम। Mariam, can you hear me? We cannot hear you. अगर आप हेडफोन यूज कर रही हैं तो उनको उतार दें। ओके, सॉरी सॉरी मरियम, हम आपको नहीं सुन पा रहे। शायद आपका ऑडियो जो है वो कनेक्टेड नहीं है। एंड दैट्स इट। ओके गाइस, अब बात कुछ इस तरह है कि मैं इस चीज के ऊपर हूं बहुत ज्यादा सीरियस, अर्निंग्स के ऊपर। मुझे आप लोगों से अर्निंग चाहिए। जो भी हमारी हंसी मजाक वाली बातें होती हैं वो तो ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन प्लीज आप लोग इस चीज को अच्छा भाइयों, प्लीज ये जेंडर की बातें मत करें इधर, कोई भी क्वेश्चन। सर मेरा ये क्वेश्चन, सुमेरा आपसे बात हुई थी हमारी। यस सुमेरा, मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। सर आपने अनम्यूट किया था तो इधर अजान हो रही थी, आपने बोला बाद में बात कर लेंगे, इस वजह से मेरे से बात नहीं हो पाई। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, फाइवर के अकॉर्डिंग है मेरा क्वेश्चन। उसमें मैंने जी ना पहले से अकाउंट बनाया हुआ था और उसमें डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिखी हुई थी फाइवर में, वो मैंने गेस्ट पोस्टिंग के अकॉर्डिंग लिखी थी। तो उसको मैं चेंज करना चाह रही हूँ, ये डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग या कंटेंट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग, तो वो मेरे से चेंज नहीं होती। वो सारी मैं लिख लेती हूँ, तो जब उसको सेव करती हूँ, सेव करने के बाद दोबारा देखती हूँ तो वो पहले वाली ही होती है। मुझे ये फाइवर की जो प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्शन, फाइवर की प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हो जी आप? जी, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। ओके, आपने क्या करना है, उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है ना, वो जी लिखें, उसको जी कंट्रोल ऑल करके उसको सेव कर लें, कंट्रोल सी करके कॉपी करके अपने पास रखें। ठीक है, ठीक है, ठीक है कॉपी करके उसको अपडेट करें। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ दोबारा उसको कंट्रोल वी करके पेस्ट करें, दोबारा उसको आप अपडेट करें। 1 2 दफा करेंगी तो हो जाएगा। इन केस के नहीं होता तो फिर आप जी अपना फाइवर का अकाउंट को लॉग आउट करें, दोबारा से जी। लॉग करें और फिर दोबारा से उसके अंदर वही वाली कंट्रोल वी करें, तो सर इंशाल्लाह। ये मैंने लॉग आउट करके दोबारा से न्यू अकाउंट बनाया है, तो उसमें भी पता नहीं ये अजीबोगरीब प्रॉब्लम आ रहे हैं। पहले वाले में भी यही था कि उस पे डिस्क्रिप्शन जो न्यू है वो अकाउंट चेंज। भी बनाया था, न्यू अकाउंट किसने कहा है आपको ये बनाए? अब मैंने दूसरा चेंज किया, ये जैसे कोर्स स्टार्ट करने से पहले ही कर लिया था, मुझे नहीं था पता कि इसमें ज्यादा अकाउंट बनाए तो इस तरह से कोई बैन वाला इशू होता है या ऐसे। तो मैंने उसमें मेरे कोई मसला था बन गया तो मैंने वो डिलीट कर दिया। तो ये मैंने दूसरी बार बनाया हुआ है। अब वो मेरे पास 2 ही सिम है, दूसरी सिम मैंने इसके साथ अटैच कर दी है। तो वो अब ओके, नया नंबर भी मांगते हैं कि इनके अकाउंट चेंज करने के लिए वो नंबर न्यू रिक्वायर करते हैं। पहले वाला जिस ये अकाउंट के साथ अटैच है वो नहीं मांग, दूसरे के साथ अटैच नहीं करते। हाँ हाँ ऐसा ही है। तो आप किसी अपने भाई बहन या किसी और का नंबर डाल दें इसमें। तो फिर अगर ना हो सका तो फिर लॉग आउट वाला ही ऑप्शन है मेरे पास। लॉग आउट करके लॉग इन दोबारा करना है, न्यू अकाउंट नहीं अच्छा, बनाना। ओके। ठीक है ना, न्यू अकाउंट नहीं बनाना। या फिर आप ब्राउजर चेंज कर लीजिएगा, किसी और ब्राउजर के अंदर उसको ओपन करें। नॉर्मली क्रोम के अंदर अगर आप ओपन करते हैं तो इट वर्क्स वेल। हम्म। सर ये ब्राउजर्स का मुझे आइडिया नहीं है, मुझे थोड़ा सा आप अगर बता दें कि ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, और अगर ये चाइल्डिश क्वेश्चन भी है तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, प्लीज सर एक्सप्लेन कर दें।
ये मैं आपको यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, ठीक है। जी एक मिनट, मैं यहाँ पर लिख कर आपको भेजता भी हूँ साथ में। गूगल क्रोम हो गया, फिर उसके जी बाद मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, उसके जी बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर था एक, शायद इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है। और किसी को याद है तो मुझे बताए भाइयों, ये तो मैं भेज देता हूँ। बाकी कोई और किसी का कोई याद हो और कौन से ब्राउजर होते हैं तो वो जिस तरह, अगर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूं अपनी, सब लोगों के लिए है, ये मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी थी आपके साथ। ये जो है, ये जो ये जिसका ये वाला आइकन होता है, ये गूगल क्रोम होता है, ठीक है। ओके हाउ मेनी ब्राउजर आर देयर, यहाँ पर आप देखोगे तो 5 मोस्ट ये वाले हैं जी। जिस तरह गूगल क्रोम हो गया, फिर मोजिला फायरफॉक्स हो गया, फिर अगर आप यूज कर रहे हैं एप्पल का लैपटॉप या एप्पल का मोबाइल फोन तो उसके अंदर सफारी होता है एक ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउजर है, और ओपेरा एक ब्राउजर है। तो आपको ये सिंपली क्या करना है, जिस तरह अगर आप ओपेरा करना चाहती हो तो आप करो ओपेरा वेब ब्राउजर डाउनलोड, इस तरह। तो आप इसको यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर इसको ओपेरा के अंदर यूज कर सकते हो। इसी तरह आपका क्रोम नॉर्मली हर एक लैपटॉप के अंदर जो है वो होता है। होप यू आर ओके क्लियर। सर, एक और क्वेश्चन ये है कि भूल गए, वो फेसबुक के अकॉर्डिंग था कि उसमें जो पेड ऐड होता है वो हम नॉर्मली जो है वो कितने दिन के लिए चला सकते हैं, और वो ऐड जो हमने रन करना है वो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग करेंगे या पेज के अकॉर्डिंग, पेज पे करना है या प्रोफाइल पे करना क्या करना है? है? ऐड जो कैंपेन रन करनी है ना फेसबुक ऐड की, वो हमने यस, पेज पे पोस्ट लगा के करनी है या प्रोफाइल पे करनी है? पेज पे अपनी प्रोफाइल के ऊपर कोई आपकी वो नहीं चलती, ऐड नहीं चलती, पेज पे होती है। ऐड जो है वो पेज पे ही रन होता है? यस, ओनली पेज। और पेज बनाने के लिए आपके पास एक प्रोफाइल होनी चाहिए। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ऐड चलेगी वो पेज के ऊपर ही चलती है। जी सर। तो सर आज का लेक्चर चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, बट ये है कि मेरे पास नेट इशू था तो मैं कंप्लीट सुन नहीं पाई। जो आपने वो लिस्ट वगैरह बनाई थी अपना वर्क के अकॉर्डिंग, वो जो आप अपवर्क पे बना रहे थे या कैसे, मुझे पता नहीं चला। तो अगर आज का लेक्चर आप अपलोड करवा दे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। जी मैंने सर को मैसेज कर दिया है कि वो आपको कर। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज। तो आप अपने बच्चे का ख्याल रखें। नवीद, यू वांट टू टॉक? जी अस्सलाम वालेकुम सर। यस नवीद। जी सर, एक्चुअली वो कम्युनिकेशन के हवाले से सिर्फ मैं अगर आई जस्ट वांट टू गिव वन टिप टू माय क्लास। Actually, I श्योर। have been to France. I have been to France, and I start learning French over there. And I was like a conversational. Before I know conversational style of French there as well. Just remember, any language is perishable. If ये एक perishable thing है, if you just learn it and don't practice it, it will vanish. अब मेरी French का ये level है कि मैं सारी French भूल चुका हूँ, और just I can have a like basic French में hello कर सकता हूँ, रास्ता पूछ सकता हूँ, कुछ मांगना हो चाहिए हो तो वो पूछ सकता हूँ। Rest मैं newspaper पढ़ सकता था जो मैं अब नहीं पढ़ सकता। So same goes for English as well. If you want to practice English, it's a very good thing. You should practice it, but you have to practice it for the rest of your life. It's not like you learn it, you practice it, and then forget, and then you after 5 years you say, okay, now I can speak English. No, you can't speak. You have to practice it again and again, and you have to polish these skills. So this is the thing, sir, from my side. आपको सिर्फ practice नहीं करनी है. You have to practice this for the rest of the life. Then you can say you can talk in English. Otherwise, it's a big no. Naveed, you said it 100% right. Or the thing is कि it's not only the language but in every field of your life. मतलब कि अगर आप SEO कर रहे हो और आज मैं आपको SEO सिखा देता हूँ एंड यू से कि मुझे SEO आ गया है, और आफ्टर 3 to 4 months आप इसको भूल जाते हो, करते नहीं हो, और उसके बाद आपको कोई क्लाइंट मिलता है तो आप दोबारा मेरे पास आओगे, सर मैंने SEO सीखा था, उस वक्त कोई क्लाइंट नहीं मिला था, आप क्लाइंट मिल गया तो मुझे दोबारा से बता दे। तो द प्रैक्टिस शुड कंटिन्यू फॉरएवर।
एंड द लर्निंग शुड कंटिन्यू फॉरएवर। तो ऐसे ही आजकल के दौर के अंदर आप सर्वाइव कर, दिस इज नॉट समथिंग जिसके अंदर आप कहो कि मैंने कोई बाइक मैकेनिक के पास में गया हूँ और बाइक मैकेनिक का काम मैंने उससे होंडा 70 या होंडा 125 का काम सीख लिया, और 6 महीने के बाद भी अगर आपके पास कोई बाइक आती है तो आपको पता है कि इसका ये वाला प्लग खोलना है, ये वाला इसका नट बोल्ट खोलना है और ये वो, दैट्स इट। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग। आजकल के दौर के अंदर अगर आप प्रैक्टिस के अंदर रहते हो, आप अपनी सारी चीजें जो है वो साथ साथ कंटिन्यूअसली करते रहते हो, जो न्यू अपडेट्स आ रही हैं उनको अपनी अपनी जिंदगी प्लस अपनी जो स्किल्स हैं उनके अंदर ऐड करते रहते हो, तो यू सर्वाइव। अदरवाइज आप मार्केट से आउट हो जाते हो। ये चाहे फ्रीलांसिंग है, ये चाहे आप कोई अकाउंट्स की जॉब कर रहे हो वो है, ये चाहे कोई और मार्केटिंग की जॉब है, ये चाहे एचआरएम की जॉब है। अपडेट्स आर इम्पोर्टेंट। कोई भी बिजनेस अगर वो स्टेगनेट हो जाता है तो वो मार्केट से बाहर हो जाता है। अगर आपको उसकी एग्जांपल चाहिए तो द बिगेस्ट एग्जांपल इन टुडेज वर्ल्ड इज नोकिया। नोकिया ने क्या किया, दे जस्ट डिडंट अपडेटेड देमसेल्फ, और जैसे ही दूसरे जायंट्स दे कम इनटू द मार्केट विद द स्मार्टफोन्स विद द टच पैड, नोकिया बिल्कुल ठीक चल रहा था। हर बंदे के पास यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर नोकिया होता था। अगर कोई और फोन देते हम कहते नहीं, हमने नोकिया का ही फोन लेना है, ठीक है। बट उन्होंने अगर वो अपडेट नहीं किया, जमाने के साथ नहीं चले, तो आज आपको नोकिया, हो सकता है कि अफ्रीका में किसी मुल्क के अंदर जो गरीब मुल्क हो वहां पर नोकिया चलता हो, लेकिन इन द मेन कंट्रीज, इन द मेन स्ट्रीम कंट्रीज, इन द वेस्टर्न कंट्रीज, जब इवन पाकिस्तान के अंदर भी नोकिया अब आपको नजर भी नहीं आता। इवन अगर आपके पास अब नोकिया का बटन वाला मोबाइल होता है तो एक दफा लोग देखते हैं यार ये क्यों अभी तक मोबाइल ये वाला यूज कर रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे जी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ये लेक्चर आज का आपका अपलोड हो जाएगा, इससे फायदा से ज्यादा उठा लीजिएगा। एंड दैट्स इट, थैंक यू एंड गुड बाय एंड टेक केयर। और प्लीज ये इंग्लिश सीखना, मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता। मैं आपको अब क्योंकि आपकी जो सीखने वाली एज थी टीचर से, इंग्लिश के ट्यूटर से, वो गुजर चुकी है। अब आपकी अपनी सेल्फ, जिसको कहते हैं कि आपकी अपनी मेहनत होगी अगर आप सीखना चाहते हैं। और वो मेहनत ऐसी नहीं है कि आप ABC वाला कायदा दोबारा से पकड़ लेंगे और शुरू से सीखना स्टार्ट कर देंगे। नो, इंग्लिश के अंदर मेन 3 चीजें होती हैं, नॉट ओनली इन इंग्लिश, इन एवरी लैंग्वेज ऑफ कोर्स। आपकी राइटिंग, आपकी लिसनिंग और आपकी स्पीकिंग। इनके अंदर राइटिंग सबसे आसान होती है हमारे लिए, स्पीकिंग सेकंड नंबर के ऊपर है, और सबसे मुश्किल चीज होती है लिसनिंग। अगर आप अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करते हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्पीक विद द पीपल हु आर नेटिव टू दैट लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश के अंदर जो गोरों से आप बात करोगे। अब अगर आप गोरों को बात कर रहे हो, अगर चाहे आपको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, लेकिन अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो देन यू विल नॉट बी एबल कि आपको ये वाला मसला जो है वो आप रिजॉल्व कर लें। तो आपको गोरों के साथ जब इंग्लिश बोलनी है तो आपको इंग्लिश, बिकॉज समटाइम्स मैं भी ऐसा होता हूँ कि जब बात कर रहा होता हूँ तो मैं इधर उधर की चीजों को भूल के सिर्फ मैं ये कॉन्सेंट्रेट रखता हूँ कि ये बोल क्या रहा है, इसको समझना है। कुछ गोरे होते हैं, दे स्पीक वेरी पोलाइट एंड वेरी प्लेन इंग्लिश, और कुछ गोरे होते हैं वो बोलते ही ऐसा है कि मतलब कि जिस तरह सऊदी के अरबी जो होते हैं वो एक हार्श टाइप अरबिक बोलते हैं, और जो लेबनान या इस तरह के कंट्रीज के अरबी हैं वो बड़े पोलाइट अरबिक बोलते हैं, उनको समझना भी आसान होता है। जिस तरह जो अरबी सऊदीया वाले वो ज्यादा इस तरह का वो जो ज्यादा तलफ्फुज करते हैं, ऐसे ही जो गोरे होते हैं, जो अमेरिकन होते हैं, जो स्पेशली वो जो बहुत ही अमेरिकन वाले लोग होते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं ऐसे वाली बोलते हैं, तो हमें समझ भी नहीं आती। बट इफ यू स्पीक विद द पीपल हु आर ब्रिटिश, और या ये जो यूरोप वाले लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो वो क्लियर वर्डिंग के साथ बोलते हैं और आपको समझ भी आ जाती है। तो इन चीजों का आपका ख्याल रखना है। खैर, कल से ईमेल मार्केटिंग के ऊपर भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करवा दूं। बट स्टिल आप लोगों ने डिसाइड करके आना है कि यू वांट टू गो विद मोर स्किल्स, और यू वांट टू कीप द स्किल्स विद यू एंड प्रोसीड विद योर अर्निंग स्टाफ। थैंक यू एंड गुड बाय।